नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। लास्ट के 55 दिन बचे हुए हैं अभी। यूपीपीएससी का पीसीएस 2022 वाला एग्जाम 12 जून 2022 को है। उसके लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए लास्ट के 55 दिनों में। यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम एकदम अलग फ्लेवर का एग्जाम होता है। इसमें फैक्ट्स ज्यादातर पूछे जाते हैं और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यूपीपीएससी आयोग बहुत डायनामिक आयोग है। लेटेस्ट जो है ट्रेंड चेंज करता जाता है, लगातार पैटर्न बदलता जाता है। जो क्वेश्चन पूछने की एक इनकी शैली है वो बदलती जाती है, तो उसको उसी के फ्लेवर में उतर के तैयारी करी जा सकती है। इस वाले वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। अभी हमारा क्रैश कोर्स चालू हुआ है लास्ट के 55 दिनों का, उसका ये स्ट्रेटेजी वाला वीडियो है। नंबर 1 वीडियो है ये, स्ट्रेटेजी वीडियो नंबर 1। नंबर 2 है पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, और नंबर 3 है स्टेप बाय स्टेप। इतना फॉलो कर लेंगे जितना हमने मटेरियल दिया है लास्ट के 55 दिनों में। अगर आप उतना पढ़ लेंगे 10-12 घंटे डेली प्रैक्टिस करने के साथ साथ, तो आराम से सिलेक्शन होगा। चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ। हमारी टेस्ट सीरीज भी इसी तरह से डिजाइन की जाती है कि भैया उसमें इजी मॉडरेट टफ हर तरह के सवाल हम वहां पे लेते हैं, ताकि ना कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाए ना ही लोअर कॉन्फिडेंस में जाए। तैयारी का इस समय क्या मेन वो है। अब देखिए, कोई बुक पढ़ नहीं सकते हैं अब इतना टाइम नहीं कि भैया बेसिक बुक पढ़ी जाए। अब सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के जितना एग्जाम के लिए जरूरी हो, जिससे प्रीलिम्स निकल सके, सिर्फ उतना पढ़िए। अभी उतना पढ़िए जितने में प्री निकल सके, आप एलिमिनेशन वाले राउंड को क्रॉस करके मेंस में जा सके। मेंस में 105 दिन है अभी, आराम से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी की जा सकती है स्टेप बाय स्टेप, या फिर पॉइंट बाय पॉइंट जो नोट्स हैं जीएस 1 2 3 4 के, वो हमारा मेंस का पेड ग्रुप का ज्वाइन करके उसको भी पढ़ा जा सकता है। अभी इस वाले में सिर्फ और सिर्फ जो है प्री पे फोकस होगा। अभी लेटेस्ट में 2019 का 2020 का कट ऑफ भी आया है, तो उसकी भी पूरी समीक्षा की जाएगी। सब कुछ इसे बताया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, सारी चीजें इसी वीडियो में है। लास्ट तक देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अगर आप पेड ग्रुप में एडमिशन ले सकते हैं तो सिर्फ उतना जो है ले लीजिए, 6500 वाला या फिर 4000 वाला भी अगर आप लेंगे तो 1250 पेजेस है करीबन। कंपाइलेशन, लिस्टिंग और करंट अफेयर मिला के करीबन 1250 पेजेस हैं। अगर उतना भी पढ़ लिया जाए तो आराम से प्री निकल सकता है। जो लोग पेड में नहीं ले सकते हैं, कोई निराश होने की जरूरत नहीं जरा सी भी। सारी प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री है, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। सारे टेस्ट सीरीज पे वीडियो बनवाए जा रहे हैं लगातार, आधे से ज्यादा पे बन भी चुके हैं। फुल लेंथ वाले भी आपको मिलना चालू हो गए हैं, फ्री वाले। ठीक है, मतलब वीडियो जो है वो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। इसके अलावा हमारी एससीएस डेली क्विज में क्विज भी चल रही है। डेली 50 क्वेश्चन है। अभी अगर आप चाहें आप बताइए तो फिर उसको बढ़ा दिया जाए, 100 कर दिया जाए। भरपूर प्रैक्टिस करके जाना है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, प्रैक्टिस करने से आपको एलिमिनेशन मेथड, स्मार्ट गेसिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग के भैया क्वेश्चन से अगर आंसर ना निकले तो आंसर से क्वेश्चन कैसे निकाला जाए, ये सारी चीजें सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही मिल सकती हैं। प्रैक्टिस करने से ही आप ये वाली चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जेन्युइन और ऑथेंटिक नोट्स अगर आपको चाहिए तो भैया यही 3 नंबर हैं, भैया जी और बहनी जी। बस इन्हीं पे कॉल या व्हाट्सएप करिएगा 7523864455, 8564880530, 9696066089। इन पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मार्केटिंग सेल्स टीम के नंबर है हमारे। मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो 7838692618 पे लिख के बात करी जा सकती है। हमारा किसी से भी कोई कोलेबोरेशन, कोई एसोसिएशन, कोई पार्टनरशिप नहीं है। कोई भी स्टेशनरी वाला या फिर बुक स्टॉल वाले अगर ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल जो है उनके पास प्रिंटेड है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो लोग। जितनी भी जगह जो जो स्टेशनरी वाले हैं या फिर जो बुक शॉप वाले हैं, इन सबसे सारे नोट्स मंगा के हमने खुद चेक किए हैं, ये हमारे नोट्स हैं ही नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ कहीं से भी मत लीजिएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स। सिर्फ और सिर्फ पेड ग्रुप में ही मिल सकते हैं हमारे नोट्स। बस आप उसको चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं अपने खर्चे पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप पेड ग्रुप में ही रहेंगे तभी आपको जेन्युइन ऑथेंटिक मिलेगा। कई सारे अपडेट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेड ही ग्रुप में मिल पाते हैं, और हमारा कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पेड ग्रुप वालों के लिए ही है। पेड ग्रुप में नहीं ले सकते हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं। ये वाला चैनल फॉलो कर लीजिए, इसमें पिक्स रिवीजन कर लीजिएगा आप 1 सितंबर 2021 के बाद की। और ये क्विज का चैनल है हमारा, इसको फॉलो कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री क्विज होती है। अब देखिए, ये हमारी पीडीएफ है। पेड ग्रुप की स्ट्रेटेजी यहाँ से चालू करते हैं। ये वाला वीडियो बिल्कुल फ्री रहेगा। अगर बाकी लोग भी हमारे साथ जो है पैरेलली चल के तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारे फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो कर सकते हैं बिना पेड ग्रुप में ज्वाइन किए हुए। सारी प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है। टेस्ट सीरीज वाली प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, टोटल वाली प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, क्विज वाली जो पेड क्विज हम कराते हैं उनके क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो इसके बाद अब मैं सिर्फ पेड ग्रुप वालों के लिए बताऊंगा। बाकी आप अपने हिसाब से जो कंपाइलेशन लिस्टिंग वाले जो भी वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। हाँ, एक और चीज़, पेड ग्रुप में किसी भी वीडियो का कोई कमिटमेंट नहीं है ऐसा। आप पेड ग्रुप में अगर हैं और ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जितना पेड ग्रुप में दिया जाए या फिर वहाँ पे कोई ऑडियो स्ट्रेटजी अपडेट दिया जाए, या फिर इस वीडियो के अलावा एक और पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ, वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और पेड ग्रुप वालों को
कोई भी फ्री टेलीग्राम ग्रुप या पिक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऑलरेडी पेड में ही मिल जाएगा। जो पेड में ग्रुप है, जो भी आप हमारा अगर 6500 या फिर 4000 या फिर 9000 वाले में लिए हैं, उसमें ऑलरेडी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो कंपाइलेशन होता है पिक्स का हम दे देते। अब देखिए सिंपल गणित ये है कि भैया अब आपके पास 55 दिन के आसपास बचे हुए हैं, एक आध दिन आने जाने में लगी जाता है, ठीक है। डेली 10 से 12 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। 10 से 12 घंटे कैलकुलेशन एक रफ कैलकुलेशन है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, ये सब कुछ नहीं। जैसे आपका मन हो वैसे करिए। सिंपल बात यह है कि अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आए हैं तो जितना जो हमने मटेरियल दिया है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा प्लीज़। आप जो है बुक्स वुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है, अब आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी। देखिए पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, यूपीपीएससी का जो पीसीएस है, ये बड़ा एक अलग फ्लेवर का एग्ज़ाम है, इसको निकालना जो है बड़ा टफ है। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही जो है आपने एक आध बुक पढ़ ली और वो हो गया, वो जमाने गए। अब उतना आसान नहीं रह गया है, ठीक है। तो आप इस वाली पीडीएफ को पेड ग्रुप में अगर हैं तो इस वाली को पढ़िए। और हमने जो अपने नोट्स बनाए हैं वो पूरा हर तरीके के आयामों को ध्यान में रख के बनाए हैं, ठीक है। तो हमारे नोट्स प्लस हमारे जो प्रैक्टिस रिसोर्सेज हैं वो इनफ होंगे। अभी सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या है, और सारी चीज़ें हमने इसमें कराई है। आयोग बहुत तेज़ी से ट्रेंड वेंड चेंज करता रहता है, लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट पेपर, पीवाईक्यू, हम सब पे नज़र रखते हैं। आपको जो भी अपडेट होंगे ग्रुप में वॉइस मैसेज के थ्रू, या फिर कोई अगर स्पेशल पीडीएफ हमको लगती है 1-2 पन्ने की तो वो, और या फिर कोई पिक बना के हम लगातार देते जाते हैं। आपको फॉलो करते जाना है, बुक्स का कोई टाइम नहीं रह गया। 2 स्तंभों पर अब आपकी तैयारी टिकी होनी चाहिए। 10-12 घंटे डेली, जितना मैक्सिमम टाइम हो सके आपके पास पढ़िए। और एक और चीज़ है कि थोड़ा सा ट्रस्ट रखना सीखिए, और ज़्यादा पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका भी पढ़ लो, उसका भी पढ़ लो, इसका भी पढ़ लो। एक और चीज़ है, कई लोग बड़ा जो है हतोत्साहित रहते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, उनको कई सारे बाबा टाइप के लोग मिल जाते हैं, उनको लगता है कि, और तरह तरह के मतलब मार्केट में बहुत सारे रूमर उड़ाते रहते हैं लोग। यूपी है, आप जानते हैं यूपी में जो बच्चे जब पैदा होते हैं तब से ही पॉलिटिक्स सीख जाते हैं, तो रूमर उड़ाना और ये सब चीज़ें एकदम जगह जगह की बात है, इसमें कोई ज़्यादा बुरा मानने की आपको ज़रूरत नहीं है। फॉलो करिए उतना जितना से आपका सिलेक्शन हो जाए। ये सब नहीं सोचना है कि लो वो तो 5-6 साल से कर रहा है, उसको तो हर एक बुक का पढ़ने का नंबर भी पता है, उसका नहीं हुआ तो मेरा क्या घंटा होएगा। या फिर वो वाला जो है वो बंदा वो 6 बार इंटरव्यू में पहुंच चुका है, वो बंदा 38 बार प्री दे चुका है, उसका नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। देखिए सिंपल चीज़ें समझिए आप। बदलाव जो है नियम है, बदलाव समय का, अगर आप जैसे जैसे चेंज होता है, अगर उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको हिस्ट्री ही बननी पड़ेगी। सिंपल बात ये है। जब आयोग अपना पैटर्न बदल रहा है, ट्रेंड बदल रहा है, तो आपको उसी दिशा में तैयारी करनी पड़ेगी। अगर ये आप जितनी जल्दी समझ लें उतना बढ़िया है। अब वो सब जमाने गए कि एक ये पीवाईक्यू की बुक लाओ बस उससे हो जाए, नहीं होता है ऐसा। चीज़ें बदलती हैं, फैक्चुअल चीज़ें पूछते हैं ये लोग, काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल घुस जाते हैं बिल्कुल इसमें। और कुछ कुछ चीज़ें बड़ी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी होती हैं। अभी आप लेटेस्ट एसीएफ वाला ट्रेंड अगर आप समझ लें, एसीएफ आरएफओ का जो पेपर आया है, हम देखिए सारी चीज़ें करते हैं, हमारा काम ही यही है। हमारी पूरी टीम दिन रात लगी रहती है कि भैया यूपीपीएससी तो हमारा सबसे पहला प्यार है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इसमें। तभी आप देखें प्री से लेके मेन से लेके इंटरव्यू तक जब भी रिजल्ट आता है तो सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन होते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ही होते हैं। और इतने होते हैं कि बाकी जो है 10-15 और जो है उन कोचिंगों को मिला लो, उतने स्टूडेंट भी नहीं होते हैं, उससे ज़्यादा तो सिलेक्शन हो जाते हैं हमारे यहाँ। तो आप बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट मत होइए, आराम से पढ़िए, अभी टाइम है, 55 दिन है। ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। हाँ, एकदम ये नहीं कि बेसिक से आप करेंगे। अब आपको सिर्फ प्री पे फोकस करना पड़ेगा। पहला चीज़ तो ये, आपको जितनी जल्दी आप समझ लें उतना बढ़िया है। अभी पहले प्री निकाल लो। प्री कोई हलवा नहीं है कि बस आए और खा के और मेंस दे के निकल लिए, सिलेक्ट हो गए। आप सिर्फ प्री पे फोकस करिए। प्री अगर आप अभी तक मेंस की तैयारी कर रहे थे इंटीग्रेटेड, तो सिर्फ प्री में लगिए। अब टाइम है ही नहीं। दूसरी चीज़ ये कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स हम यूपीपीएससी के अनुरूप ही तैयार करते हैं। जो भी अपडेट होता है हम 6-6 महीने में अपडेट करते हैं। जैसे 2023 का भी जब बैच खुलेगा तो उसमें जो प्री में जब होने वाला होगा उससे पहले हम उसमें अपडेट करके दे देंगे, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया प्रैक्टिस। आपकी तैयारी का करीबन 15 से 20% जो है टाइम आपको प्रैक्टिस करने में लगाना है। प्रैक्टिस के लिए हमने बहुत रिसोर्सेज दिए हैं, टेस्ट सीरीज भी दी है, पेड क्विज भी दी है, और हम आपको लगातार एमसीक्यू भी हमने बैंक अपडेट किया हुआ है, जो भी जरूरी है। डेली अगर आप समझ लिए 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं तो इस टाइम का करीबन 15% टाइम आपको प्रैक्टिस में देना चाहिए, 15 से 20। और हो सके तो ये भी आप समझ लीजिए कि जो भी आप पढ़ते जाएं, पहली चीज़ तो ये कि आपको लगता है कि पढ़ते जाते हैं, भूलते जाते हैं, किस तरह से पढ़ा जाए। आप पहले ये समझिए कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, मतलब किस लिए पढ़ना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्री है, ठीक है। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, पहला, दूसरा, ABCD। मतलब किसी भी क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं भरना है कि आपको बिल्कुल शब्द टू शब्द याद हो, वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस तरह से पढ़ना है कि भैया 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसमें से सही कौन सा है वो आप पहचान सकें बस,
ठीक है, क्योंकि हर एक ऑप्शन को सही करने की प्रोबेबिलिटी 25% है, 1/4 है। तो इसीलिए आपको, आप जितना जो है अच्छे से हमारे नोट्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप एमसीक्यू जो पेड क्विज में डेली करवाते हैं वो लगाएंगे, पुराना बैकलॉग क्लियर करेंगे, हमारी टेस्ट सीरीज लगाएंगे, हमारे एमसीक्यू बैंक लगाएंगे। तो अगर इस तरह से आप करते जाएंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको स्मार्ट गेस, एलिमिनेशन मेथड, रिवर्स इंजीनियरिंग, क्वेश्चन से आंसर ना निकल रहा है तो आंसर से क्वेश्चन निकालना, ये सब चीज़ें जो है आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आती जाएंगी। कोई ऐसा ट्रिक और शॉर्टकट इन लोगों के चक्कर में मत पड़े। ये जो एग्ज़ाम है इसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी लगातार। जो लोग मेहनत करते हैं सिलेक्शन उन्हीं लोग का होता है। बाकी सब जो है बाद में कुकू कुकुर होते रहते हैं, वो बात अलग है। या चिल्ला लो रो लो, उससे कोई मतलब नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिर बहुत सारे बहानेबाज आ जाते हैं कि लो सरकार दोषी है, आयोग दोषी है, ये सब। देखिए थोड़ा बहुत अगर उसका इफेक्ट मान भी लिया जाए, फिर भी फाइनली वही लोग सिलेक्ट हो पाते हैं जो लोग लगातार मेहनत करते हैं, रेगुलरिटी बना के रखते हैं, कंटिन्यूटी के साथ प्रैक्टिस करते हैं, बिना निराश हुए, बिना हताश हुए लगातार आपको लगे रहना है। सारा जो खेल है पूरा का पूरा आत्मविश्वास का खेल है। अगर कॉन्फिडेंट आपके अंदर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। आता हुआ सवाल भी गलत हो जाएगा। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, ट्रस्ट है, आपने मेहनत करी है, लास्ट के जो है 50-55 दिन और अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, या फिर नहीं भी करिए तो लास्ट के 50-55 दिन भी एकदम जबरदस्त तरीके से जुट के एक जोरदार कोशिश करिए। टेस्ट सीरीज जब आप लगा रहे हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। हम सवाल बनाते ही ऐसे हैं कि आप हमारे सारे सवाल सही कर ही नहीं पाओगे भैया जी और बहनी जी। तो इसलिए 100% में 100% लाने की कोई जरूरत नहीं। ना कोशिश करिए, ना आयोग आपको कभी 150 में से 150 क्वेश्चन या फिर 200 में से 200 नंबर लाने देगा, ना हम लाने देंगे। उसी तरह से यहाँ पे चलता है सब कुछ। बस आपको सवालों को इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि भैया आगे सवाल ना गलत हो, बस एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस करते टाइम अगर हो रहा है गलत तो कोई बात नहीं, उससे तो आप सीखते रहोगे। लगातार प्रैक्टिस करने से बहुत फायदा है। एलिमिनेशन मेथड, यानी कि अगर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, आप उनमें से जो है ये देखिए कि भैया क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, और एक आध चीज पकड़ लीजिए। 4 चीजें दी हुई है उसमें, ऐसी चीज पकड़िए जो इससे रिलेटेड ही ना हो, तो बस उसको 2 मान लीजिए एलिमिनेट कर दिए। कई सारे एलिमिनेशन मेथड के मैं बीच बीच में बताता रहूंगा, वॉइस मैसेज भी मिलते रहेंगे, कुछ वीडियोस भी अलग से मिलेंगे। तो ये सारी चीजें सिखाएंगे भी आपको, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ये वाला पूरा जो है इनका अलग फ्लेवर है, उसी तरह से आपको करना पड़ेगा। सब कुछ हम बता रहे हैं। जो हमारे नोट्स है वो हमने बिल्कुल इसी अनुरूप बनाए। ऑफिशियल सिलेबस का सारा पॉइंट हम लेते हैं पहले, उसके बाद जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है वो फॉलो करते हैं। थोड़ा बहुत टाइम हो जाता है, डिले भले ही हो जाए थोड़ा बहुत जनरली नोट्स देने में। टेस्ट सीरीज हमारी कभी डिले नहीं होती, ध्यान रखिएगा। अभी जैसे ये डिले हुआ है कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे का अभी तक वीडियो नहीं आया है, ये मैं रिकॉग्नाइज जो है एक्सेप्ट कर रहा हूँ ये वाली चीज़। और इसमें सबसे पहले हमारा टारगेट है पेड ग्रुप में उसको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में और पीडीएफ देना है, तो वो अप्रैल के एंड तक दे देंगे, प्लस उसका वीडियो भी कोशिश कर रहे हैं कि दे दें। ठीक है, लेकिन जो क्वालिटी है उससे समझौता नहीं करते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम। इसलिए भैया जो हमारे नोट्स हैं उसको बिल्कुल यूपीपीएससी का सिलेक्शन मटेरियल आप है आपके लिए, आपके आप अगर उसको पढ़ लोगे तो निकल सकता है, चाहे जब भी ग्रुप ज्वाइन करो। ये देखिए ज़्यादातर फैक्ट ही पूछे जाते हैं, और हमारे मटेरियल मतलब हम डिजाइन ही इस तरह से करते हैं। हमारी आर&डी टीम, हमारी पूरी टीम जो है, कई सारे डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ कि मतलब भैया इनका काम है कि कौन सा पेपर आ रहा है, उनका काम है कि क्या क्या चीज़ें एरर है, क्रॉस चेक पॉइंट कई सारे बने हैं। तो भैया ये पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हमारा है। आपको क्या है, बस आप ज्वाइन करिए और आपको जो है पका पकाया मिलेगा। बस पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी, नोट्स को पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से पढ़ना पड़ेगा कि आप पहचान सकें। पढ़ने की भी कई सारी तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए आप नोट्स पढ़ रहे हैं, एक तो ये कि एक बार आप पूरी रीडिंग मार लीजिए, फिर दूसरी बार ये है कि थोड़ा बोल बोल के पढ़िए। थोड़ा सा कुछ मान लीजिए 3-4 पन्ने पढ़े आपने, और फिर आंख बंद करके थोड़ा सा अपने आप को जो है देखिए कि अच्छा ये है, फिर थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो पढ़ते के साथ साथ प्रैक्टिस करिए। देखिए हर एक सब्जेक्ट के हमने एमसीक्यू बैंक भी दिए हुए हैं। ठीक है, कि जैसे जैसे आपका पूरा रिवीजन होता जाए आप उसमें जो है बैंक एमसीक्यू बैंक लगाइए, तो थोड़ी सी उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस करिए। फिर उसके टेस्ट सीरीज है उनको भी आपको जो है सॉल्व करना है। लास्ट के 55 दिनों में जितना हो सकता है उतना ही मटेरियल दिया गया है, जितना पॉसिबल है, फीजिबल है, जितना उतना ही दिया गया है। कोई बहुत सारा नहीं किया गया है। अभी तक हमारे ऊपर बड़े आरोप लगते थे कि भैया बड़े बहुत ज़्यादा पेजेस दे सकते हैं। हमने नंबर ऑफ पेजेस ही बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं, बहुत कम कर दिए हैं। 1250 पेजेस भी अगर आप पढ़ के जाओगे एटलीस्ट, तब भी आराम से निकल सकते। ये कुछ पॉइंट है जो आपको समझने चाहिए। पीसीएस की तैयारी स्पेसिफिक होती है, जनरलाइज करके नहीं पढ़ सकते हैं कि भैया जो जीएस आपने रेलवे के लिए पढ़ा, यूपीएससी के लिए पढ़ा, उसी से यूपीपीएससी हो जाएगा, नहीं हो पाएगा भैया। देखो 150 में से 40-50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं लोग। कट ऑफ वाले क्वेश्चन करने हैं, मतलब इतना कि कट ऑफ निकल जाए, वो समस्या है बस मेनली। पीसीएस के लिए शॉर्टकट और इन सब में मत पढ़ें प्लीज़। कोई भी चीज़ें मेहनत करनी पड़ेगी, जितना हम दे रहे हैं उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। यूपीएससी के साथ यूपीपीसीएस की नहीं हो सकती है, मैं कितने बार बता चुका हूं भैया। प्री अलग है दोनों का। मेंस तो चलो ठीक है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीपीसीएस वाला भी फोड़ डालोगे, क्योंकि यूपी का पोर्शन आता नहीं ज़्यादा। लेकिन प्री का खेला ही पूरा अलग है।
प्री में यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट आता है, एनालिटिकल पेपर होता है, वो लोग अलग लेवल पे पहुंच चुके हैं। ये अभी तक फैक्टाई में अटके हैं, क्वेश्चन को मर्ज करना इन्होंने चालू किया है, थोड़ा थोड़ा समझ वाले क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, तो दोनों का अलग है तरीका। जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है उतना हमने दिया हुआ है, हर किसी से पूछ के स्ट्रेटेजी मत बनाइए। एक और चीज़ है कि आजकल जो है हजारों टॉपर्स की आप स्ट्रेटेजी देखते हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबकी अलग इंडिविजुअलिटी है, सबका अलग सामर्थ्य है, सबकी अलग स्ट्रेंथ होती है, सबकी अलग वीकनेस होती है। आप ये समझिए कि अगर टीम में आप देखिए धोनी ने जब एंट्री करी, ठीक है, तो धोनी जब उस टाइम एंट्री करी तो क्या धोनी से अच्छे प्लेयर नहीं थे उस टाइम पे? तब भी थे, लेकिन फिर भी धोनी ने जगह बनाई। ठीक है, उससे पहले भी थे, सचिन ने जब की थी उससे पहले भी थे, फिर कोहली आया तो कोहली के टाइम पे भी थे, तो लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपनी जगह बनाई है। तो ऐसा नहीं है, जो पहले टॉपर हो चुके हैं अगर उनकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं भी चलोगे आप, तब भी आप अपनी जगह बना सकते हो। सिंपल बात यह है कि आप ऑफिशियल सिलेबस के साथ रहिए, ऑफिशियल पैटर्न के साथ रहिए, ऑफिशियल ट्रेंड के साथ रहिए। ठीक है, तो हर किसी अहरे गहरे से पूछ के स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है भैया। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने आपके साथ लगातार 5 साल से आपको बताया भी है, सारी चीज़ें प्रूव भी करी है, बाकायदा हम क्वेश्चन के प्रूफ तक दे देते हैं कि यहाँ से आते हैं क्वेश्चन। और पिछले 4-5 सालों से 150 क्वेश्चन में से करीबन 125 से 30 क्वेश्चन आते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से। इस बार तो हमने और ज़्यादा उसको क्वालिटी इंप्रूव की, इस बार तो और ज़्यादा आएंगे। जितना हम दे रहे हैं बस उतना ही आप फॉलो करिए, वो सब नहीं है कि एक बुक से नहीं हो सकता है भैया। ये सिंपल बात ये है कि अगर प्री के लिए हमारा कंपाइलेशन लिस्टिंग करंट अफेयर का 1250 पेजेस का मटेरियल है, उतना भी पढ़ लिया तो आराम से हो सकता है। ये मटेरियल मिलेगा 6500, 4000 और 9000 वाले ग्रुप में। जो पेड ग्रुप वाले लोग सुन रहे हैं ये वीडियो, ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें जो इसके बाद आपको पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला वीडियो भी देखना पड़ेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताएंगे, अभी सारी चीज़ें बता रहे हैं। 9000 वालों को 2 ग्रुपों में जोड़ा जाता है, ठीक है, एक में मटेरियल ग्रुप है, एक में डिस्कशन ग्रुप है। अगर आपने पेड ग्रुप लिया है तो ये स्ट्रेटेजी वाला चल रहा है, इसको पूरा देखिएगा, फिर पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, इसी में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ बताएंगे, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप मैसेज दिया जाएगा। पीडीएफ हमारी यही है, टेस्ट सीरीज का प्लान सबसे लास्ट में दिया गया है, उसको आप जो लोगों ने सिर्फ टेस्ट सीरीज का लिया है उनको उस हिसाब से 8 बजे पीडीएफ मिल जाएगी टेस्ट सीरीज की। पहले उसमें बाइलिंगुअल में क्वेश्चन होंगे, एक तरफ इंग्लिश हिंदी में, फिर उसकी आंसर की और एक्सप्लेनेशन होंगे। ठीक है, क्विज ग्रुप यहाँ पे हम लगातार चला रहे हैं, जो लोग भी अभी ज्वाइन करें नए, प्लीज़ पुराना बैकलॉग जरूर क्लियर करिए। क्विज के सारे क्वेश्चन 11 जून 2022 तक के करके जाने हैं, प्रैक्टिस दबा के करिए। जितने फैक्ट हमने अपडेट किए वहाँ पे प्लीज़ उनको जरूर फॉलो करिए। ठीक है, बाकी टेंशन मत लीजिए, ऑफिशियल सिलेबस में लिखे हुए सारे पॉइंट को हमने कवर किया है, इसीलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इतने सिलेक्शन होते हैं। हम देखिए किसी को जो है कोचिंग वोचिंग वाले को या फिर किसी और को बेंचमार्क नहीं मानते हैं, हमारा बेंचमार्क सिर्फ आयोग है। आयोग अपना जैसे ही पैटर्न चेंज करेगा, ट्रेंड चेंज करेगा, हम उसी को फॉलो करते हैं बस। और आयोग का ही ऑफिशियल सिलेबस और प्लस जितनी भी गवर्नमेंट साइट है, ऑथेंटिक साइट जो होती हैं जिससे गवर्नमेंट का डेटा होता है, पीआईबी हो गई, आपकी राज्यसभा टीवी हो गया, डीडी न्यूज़ हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, या फिर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट्स हो गई, या फिर इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट, हम सिर्फ उन्हीं से मटेरियल लेते हैं, उन्हीं के फैक्ट लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी सिर्फ उन्हीं को फॉलो करा करिए, किसी प्राइवेट कोचिंग को या फिर इंस्टीट्यूट को बेंचमार्क मानने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल ही बात यही है कि भैया स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने यूपीपीएससी के लिए ही सारा चीज़ें करी हैं शुरू से लेकर अभी तक, इसीलिए हमने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देते हैं। तो भैया ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से ही सारा कुछ किया गया है, टेंशन मत लीजिए। आप हमारे 9000 या 6500 या 4000 वाले में अगर नहीं भी हैं तो उसको अपग्रेड करा सकते हैं, या फिर हैं तो जितना दिया गया है बस उतना ही पढ़ना है। सिलेबस देख लो ध्यान से भैया। अब पैटर्न समझा देता हूँ। प्री में क्या है, प्री में 150 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होता है, एक क्वेश्चन होता है 4/3 नंबर का, और 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो एक सही वाला उड़ा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ये है सिंपल बात। सिंपल देख लीजिए आप, ये भैया करंट अफेयर हो गया, इतिहास 2 बार दिया है, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसीलिए कई लोगों का ये मानना है कि सिर्फ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली रबिश है ये। भैया यूपीपीएससी आयोग जो है ऐसे जितने भी मान्यताएं हैं उनको कुचल देता है, इसीलिए ऑफिशियल सिलेबस में लिखे हुए किसी भी पॉइंट को मत छोड़िए प्लीज, अदरवाइज आप अपने साथ ही जो है नाइंसाफी करोगे और होगा नहीं, फिर बाद में कुकू कुकू करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। ऑफिशियल सिलेबस जब लिखा है आयोग ने, भैया आयोग माई बाप है, जो आयोग कहेगा करना वही पड़ेगा। अगर यही बात जितनी जल्दी जान लोगे उतना जल्दी फायदा हो जाएगा आपका। इधर उधर के लोगों की किसी की ऐसी बात मानने की जरूरत नहीं है। आजकल यूट्यूब में देखिए, आजकल इंडिया में जो है जब से कोविड आया इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत है, और कई लोगों ने समझा कि यूट्यूब भी एक अच्छा ऑप्शन है। उन लोगों ने बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ जो है उनको आए, कुछ भी बकना चालू कर दिया है आजकल। और यूट्यूब की भी बड़ी कारस्तानी है कि यूट्यूब भी ऐसे चैनल्स को प्रमोट कर रहा है जो लोग ऐसे कह रहे हैं कि भैया ये 10 पेज पढ़ लो, इससे हमने पीसीएस निकाला है 8 बार, प्री हमारा 8 बार निकला है। एक कह रहा है कि ये 3 बुक पढ़ लो, इससे हमारा जो है 18 बार प्री निकल चुका है। एक कह रहा है कि जो है ये वाला करंट अफेयर के सिर्फ 8 पेजेस पढ़ लो, इससे इसी से आएगा।
प्लीज़ ऐसा मत, इन सब चीज़ों में मत फंसा करो यार, ध्यान से समझो ये शॉर्ट आउट। और एक कह रहा है कि बस ये ट्रिक बुक पढ़ लो हमारी 20 पन्ने की, बस इसी से हो जाता है, इसी से पीसीएस और यूपीएससी का टॉपर बन चुके हैं। ऐसे जो है छरछंदी लोगों से दूर रहिए, ये लोग ना इनका खुद हुआ है कभी, ना आपका करा पाएंगे। और एक बात और है, जो ट्रिक शॉर्टकट इन सब में फंसे रहते हैं भैया, उनका होता भी नहीं है, साफ बात, मेहनत करनी पड़ेगी। हमने क्या बताया आपको कि 1250 पेजेस, जब हमने इतनी मेहनत करी है तब जाके इसको कम करके ला पाए हैं। ठीक, इसके ये भी हमने इसमें कोई टेस्ट सीरीज वाले, पेड क्विज वाले और एमसीक्यू जो बैंक है उसके पेजेस काउंट नहीं किए हैं। मैं साफ बता रहा हूँ, जो है एकदम वही साफ साफ है, ये सिर्फ नोट्स हैं, मिनिमम जो है इससे कम नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पे, कोई नहीं कर सकता है। इतना मटेरियल तो पढ़ना पड़ेगा, और इसके साथ टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू प्लस जो है पेड क्विज प्लस आपको एमसीक्यू बैंक भी लगाने पड़ेंगे। सिलेबस ध्यान से पढ़ा करो। अभी 2020 में 2019 में खेला हो गया था, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सब पढ़ के गए थे और मीडिएवल और एंशिएंट वाली जो है दबा के पूछ ली गई थी, तब लोगों का सुहा हो गया था। इसीलिए कोई चीज़ इग्नोर मत करिए। हाँ, प्रेफरेंस देने की बात है तो आप जरूर मॉडर्न इंडिया को प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एंशिएंट और मीडिएवल को उठा के एकदम फेंक दो, मत करना, दिक्कत होगी। ये है भूगोल वाला है, भूगोल बहुत ज़्यादा नहीं आती है लेकिन अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, बड़े स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कहीं जो है ये पूछ लेंगे कभी कौन सा पठार कहाँ पे, स्टेट पूछ लेंगे, पर्वत पूछ लेंगे, बहुत फैक्चुअल से क्वेश्चन आते हैं इसमें ज़्यादातर। पॉलिटी में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, आपको ये वाले जो फैक्ट्स वाली चीज़ें हैं, मैं सबके लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। इकोनॉमी में ये देखिए, ये कुछ जैसे सतत विकास हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसकी बाकायदा मैंने एक ट्रिक बनाई है पंडित जी वाली, आप देख लीजिएगा उसको जरूर। आता जरूर है, इस बार मेंस में भी क्वेश्चन आया था इस पे। गरीबी के लिए एनसीईआरटी क्लास 9 की जो है बस उतना पढ़ना है, क्लास 9 की ही एनसीईआरटी एक्चुअली यूपीपीसीएस प्री के लिए ज़रूरी है। बाकी ये जो है ये सेंसस वाला है, और बाकी ये जो चीज़ें हैं ये सब करंट अफेयर में आ जाती है। पर्यावरण ये सब भी जो है हमने दिया हुआ है, जितना हमने दिया हुआ है कंपाइलेशन लिस्टिंग में उतना पढ़ना है। सामान्य विज्ञान जो होता है इसके भी जितना हमने दिया है बस उतना पढ़ना है। ये सब उसी को एलेबोरेट करके दिया है, मतलब थोड़ा सा और विस्तार से दिया है। तो ये पेपर 1 का सिलेबस है, ये पेपर 2 है, सी सेट बोलते हैं इसको। सी सेट की वैसे मैंने कई सारी स्ट्रेटजी दे रखी है। देखिए, सी सेट को एकदम इग्नोर मत करिएगा, मेरा ये मान कि सी सेट में आप आराम से कर सकते हैं। आप कम से कम अगर मान लीजिए आप देखिए साइंस साइड है, आप इंजीनियर हैं, ठीक है, आपकी रीजनिंग एप्टीट्यूड ये सब क्लियर है, तब भी आप कम से कम पीवाईक्यू लगा के जाइए। एटलीस्ट 2018, 19, 20, 21 के जरूर लगा लीजिए, ठीक है, 4 सालों के लगा लीजिए। थोड़ा पैटर्न चेंज चालू हुआ है 2018 से, इसीलिए मैं ये 4 जरूर कह रहा हूँ, ठीक। और अभी भी ये वाला पेपर ऐसा आता है कि उसमें क्वालिफाई किया जा सकता है, सिर्फ 33% ही लाने हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें कोई कट ऑफ की जरूरत नहीं है। हमारे ग्रुप में हम जीएस पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि कट ऑफ जीएस से बनता है। प्री में क्या है मैंने आपको बताया, एक जीएस होगा 150 क्वेश्चन 200 नंबर, सी सेट होगा 100 क्वेश्चन 200 नंबर, कट ऑफ बनेगा इससे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक। अब इसमें जो है सिलेबस तो बहुत बड़ा दिया हुआ है, लेकिन इसमें आप ये समझिए रीजनिंग मैथ को मिला के 40-45 क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल गणित ये है। इंग्लिश और हिंदी को मिला के करीबन 35-40 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, 30-35 के आसपास जरूर आ जाते हैं, ठीक है। तो आप या तो हिंदी मीडियम होंगे या फिर इंग्लिश मीडियम होंगे, अरे कुछ तो पढ़े होगे ज़िंदगी में कि बिल्कुल ही लुल्लो। तो अगर कुछ भी पढ़े हो, अगर मान लीजिए हिंदी मीडियम पढ़े हो तो हिंदी वाले तो ठीक कर लोगे, 20 के सवाल 20 तक यहाँ से आ जाते हैं। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा किसी भी लैंग्वेज के लिए अगर आपको ख़राब लगी हो, लेकिन इंटेंशनली नहीं, देसी भाषा में सारी चीज़ें जब तक दिल से दिल ना जुड़े तब तक मज़ा नहीं आता है, तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। और ये देखिए, हिंदी आती है या तो अगर हिंदी मीडियम हो तो हिंदी में जो है एकदम हौक दो, समझ में आ रही है, हिंदी में हौक दो, प्लस रीजनिंग और मैथ्स के थोड़े प्रैक्टिस कर लो, प्रीवाईक्यू लगा लो इधर से, मतलब इतना भी निकाल लो कि अगर हिंदी में आपके पूरे आपने छौक दिए तो ठीक है, 15-20 के आसपास इधर हो गए। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन वाले सवाल होते हैं, वो तो 4-5 कर ही लोगे, वो तो पैराग्राफ देख के किए जाते हैं, तो 25 के आसपास यहाँ निकाल लो, 8-10 के आसपास रीजनिंग मैथ से निकाल लो। बहुत ऐसा नहीं कि सारे सवाल इसके कठिन आते हैं, बड़े पैटर्न बेस्ड होते हैं सवाल, बहुत लॉजिकल, बहुत सिंपल, ऐसे टाइप के सवाल आते हैं। मतलब आपको जो है ये जितना आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए उतना निकाल सकते हैं आप किसी तरह। इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो तो और ही बढ़िया है आपके लिए, फिर तो इंग्लिश में भी फोड़ोगे, फिर तो रीजनिंग मैथ्स में भी अच्छा खासा कर लोगे। तो ये है इस तरह का तरीका। ये जो है ये अंतर व्यक्तिक क्षमता, इंटरपर्सनल स्किल, मेरे हिसाब से इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये देखिए 15-20 सवाल आते हैं, इनको करने के चक्कर में प्लीज़ आप अपना जीएस वीएस ना गंवा बैठे, क्योंकि यहाँ पे मान लो सीसेट में क्वालिफाई हो गया, फिर जीएस का कट ऑफ नहीं निकला तो फिर क्या कर लोगे। जीएस का कट ऑफ निकलना जरूरी, ये सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी है मेरे हिसाब से। इसमें देखिए जो सीसेट है 5 चीज़ें हैं इसमें, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, मैथ्स या एप्टीट्यूड बोल सकते हैं आप इसको, रीजनिंग है, और एक इंटरपर्सनल स्किल टाइप का कुछ है। बड़ा ही बेकार और बकवास चीज़ है ये। लेकिन इस पर ज़्यादातर देखिए, पहली बात तो कोई मटेरियल इस पर नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो बहुत लंबा मिलेगा, मत पढ़िएगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल एब्सोल्युटली इग्नोर कर दीजिए।
आप इग्नोर भी कर देंगे फिर भी आप जितने भी क्वेश्चन, इसके 10 15 20 सवाल तक आते हैं हर बार, और आप यकीन मानिए कि आप आधे क्वेश्चन 50% बिना कुछ पढ़े ही कर लोगे। बहुत लॉजिकल सवाल होते हैं, कॉमन सेंस अगर है तो आराम से करे जा सकते हैं। ठीक है, तो सी सेट में मेरे हिसाब से 100 क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए आप 70 के आसपास अटेम्प्ट करिए, और ये कोशिश करिए कि 40 के आसपास तक एकदम अच्छे से ठीक होने चाहिए, आराम से निकल जाता है। कोई और समस्या होगी तो बताइएगा। ये हमारे कुछ ग्रुप में सी सेट का हमने कोई कमिटमेंट नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम कुछ PYQ और प्लस जो है कुछ प्रैक्टिस सेट देंगे, आप उनको लगाइएगा जरूर एक बार, और अगर डिस्कशन में होंगे तो पूरा आपको सपोर्ट भी किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इसमें। अब चलो PYQ का देख लेते हैं भैया। ये सेक्शन वाइज क्वेश्चन की एनालिसिस करिए इसमें। ठीक, अभी मैंने 3 साल का ही लिया, 2018 का नहीं लिया है, हालांकि पैटर्न 2018 से ही चेंज हुआ था। देखिए हिस्ट्री में मैंने आपको क्या बताया था कि हिस्ट्री में ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ मॉडर्न पे ही फोकस करना। देखो 2020 में लोगों ने किया था ये, तो 2020 वालों को जो है कई लोग का हुआ ही नहीं उसमें। देखिए आप, मॉडर्न के 6 क्वेश्चन आए सिर्फ, एंशियंट के 6 है और मिडिवल के 10 आ गए। अब बताओ, ऐसे जो है ये जो फालतू लोग बोलते हैं कि एंशियंट मिडिवल को छोड़ दो, 16 क्वेश्चन बताइए, छोड़ दोगे आप? तो फिर करोगे क्या? देखिए हिस्ट्री बहुत बोरिंग होता है, मुझे पता है, बहुत जो है फालतू का इसमें चीज़ें हैं, कई बार नहीं समझ में आता है बैटल क्या है, कौन सी थी, इनको पदवी दे दी, कौन सी राजधानी, लेकिन उसके कुछ सिलेक्टेड फैक्ट आपको पढ़ने चाहिए, जितने हमने कंपाइलेशन लिस्टिंग में दिए हैं एटलीस्ट उतने। ठीक है, और मॉडर्न के लिए हमने जो समरी दी है वो पढ़नी चाहिए, उससे हो जाएगा कम से कम इतना तो हो ही जाएगा कि सम्मानजनक स्थिति रहेगी और प्री में आप कट ऑफ निकाल लेंगे। तो ये हिस्ट्री में अगर आप देखें तो हिस्ट्री और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल लिखा है उसमें, मतलब एक तो हिस्ट्री और प्लस देखिए ये फिर से देखिए सिलेबस। अब अभी मैंने दिखाया था कि नहीं, ये देखते नहीं हो यार, फिर इधर उधर लिबिर लिबिर ना किया करो यार। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिखा है कि नहीं, फिर कह रहे हो कि नहीं लिखा। तो इसका ये मतलब जरूर है कि भैया एंशियंट भी आएगी, मिडिवल भी आएगी, लेकिन मॉडर्न ज़्यादा तरीके से आएगी। यही है आयोग का पैटर्न, यही कहता है। लेकिन आयोग कब क्या कर दे, 2022 में 20 में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा आई थी मिडिवल। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तीनों ही स्तंभ पढ़ने चाहिए। देखिए हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, जैसे आप देखिए एंशियंट हो गया, मिडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया। तो एंशियंट में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले जो फैक्ट हैं, कहाँ एक्सकवेशन हुआ, किसने किया, ये सब चीज़ें क्या क्या मिला, ठीक है, फाइंडिंग्स जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वैदिक एज वाला हो गया, ठीक है, फिर आस्तिक नास्तिक वो जो फिलोसफी वाले हो गए, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिए। थोड़ा गुप्ता वाला देख लीजिए, कहाँ कौन सा सिक्का मिला, ये सारी चीज़ें। ये थोड़ा सा मतलब इतना देखना जरूरी, कौन कौन से जो है गॉड थे, क्या उनको रिप्रेजेंट करते थे, इस तरह के फैक्ट हमने पूरे कवर किए हैं जितने जरूरी हैं। जो जितने वेदा हैं, उपवेदा हैं, ये जितनी भी जो ये टेक्स्ट बुक थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई सारे ऑथर्स और जो ये वाली उस टाइम के आ जाते हैं, तो ये एटलीस्ट इतना पढ़ के जाना चाहिए यार, ऐसा थोड़ी ना कि पूरा छोड़ दोगे आप। फिर मिडिवल आप देखिए, मिडिवल में क्या है, एक तो क्रोनोलॉजी बहुत जरूरी है, क्रोनोलॉजी एंशियंट में भी जरूरी है, ध्यान रखना। कि उसके बाद फिर क्या है, कई सारी इनमें पदवी दे दी जाती थी, उपाधि दे दी जाती थी, वो वाली। ठीक है, कई सारे इन लोगों के टेक्निकल नाम होते थे, तो वो एंशियंट में भी है, मिडिवल में भी जो टर्म्स होते थे कि भैया वो उसको रिप्रेजेंट करता है, वो आपको देखना पड़ेगा इसमें। प्लस एंशियंट में मिडिवल में भी जो राजधानियाँ होती थी, ठीक है, कि कौन सी किसकी राजधानी थी, ये आपको देखना पड़ेगा। कई कुछ बैटल हुए मिडिवल वाले में, वो आपको लिस्ट देखनी पड़ेगी। तो ये एटलीस्ट इतने फैक्ट आपको देखने चाहिए। ठीक है, कौन जो है उस टाइम पे फॉरेन ट्रैवलर आया, ये वाला भी पूछ लेते हैं। शिक्षा का क्या क्या विकास हुआ, कौन कौन से कमीशन हुए, जितने फैक्चुअल पार्ट है वहाँ पे फोकस करिएगा आप। मॉडर्न वाले में क्या हो गया भैया, जितने रिवॉल्यूशन हो गए, रिवोल्ट हो गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, सबसे बड़ा तो यही है। इनके जो आज़ादी के पहले सेशन है उसमें कौन पहला मुस्लिम हुआ जो है प्रेसिडेंट, पहला अंग्रेज कौन सा हुआ, किस में क्या हुआ, लाहौर अधिवेशन क्या, ये जो फैक्चुअल वाली चीज़ें हैं। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल के फैक्ट्स हो गए कई सारे, किस गवर्नर जनरल ने कौन सा जो पॉलिसी करी, इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो व्यक्तित्व होते हैं उन पे आ जाते हैं क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें हमने दी हुई हैं आपको, जितना ज़रूरी है, तो आप टेंशन मत लीजिए। इकोनॉमी में ज़्यादातर करंट अफेयर आता है, लेकिन इसमें इकोनॉमी में लेटेस्ट ट्रेंड अगर आप देखें 2018 के बाद से सवाल कुछ इस तरह से भी आ रहे हैं। जैसे पिछली बार ये क्वेश्चन आया था कि भैया ये WPI या फिर CPI, इसको कौन पब्लिश करता है, कितने कंपोनेंट होते हैं, जैसे कोर इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्री होती है, सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है, ठीक है, IIP की कौन पब्लिश करता है, ये सारी सारी चीज़ें जो हैं ये थोड़ा बहुत आपको देखना चाहिए, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इन सब पे हमने एक स्टैटिक GK और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है उस पर हम पहली बात तो क्या कह देंगे आप समझिए। एक हम इकोनॉमिक सर्वे की एक फाइनल जो है PDF देंगे टोटल वाली, वो प्री प्लस मीन्स दोनों के लिए मैं बनाता हूँ हर बार, इसीलिए उसमें टाइम लगता है क्योंकि प्योर जो इकोनॉमिक सर्वे है करीबन 600-700 पेज है, वहाँ से निकाल के लाना पड़ता है। ठीक है, तो वो एक तो वो और प्लस उसके शॉर्ट नोट्स, ठीक, प्लस बजट जो यूनियन बजट आया 2022-23 का वो वाला, उसके भी शॉर्ट नोट्स। UP बजट आया नहीं है तो इस बार देखना नहीं है, जून में आएगा तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है,
तो ये इतना ये पढ़ना पड़ेगा। प्लस हम ये इकोनॉमी का कंपाइलेशन देंगे पेड ग्रुप में, उसका अगर आप लोग बोलेंगे इस वीडियो पे 30,000 लाइक आए, उस पर वीडियो भी बनवाएंगे और उसकी पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। इकोनॉमी वाली कंपाइलेशन पहली बार कर रहे हैं, लाइक बढ़ाइएगा। लेकिन प्लस ज़्यादातर जो करंट होता है वो हम अपना ऑलरेडी अपने मंथली में कर देते हैं। कोई और चीज़ कभी छूट जाती है तो पेड क्विज में कर देते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी कोई भी हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, पेड क्विज वाला चैनल जरूर जो है ज्वाइन करके रखिएगा, और हो सके तो फ्री क्विज में भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, फ्री क्विज में कब से फॉलो करना है, सितंबर 2021 के बाद की। ठीक, साइंस में ज़्यादातर वही जो है पुराने टाइप के सवाल आते हैं, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज नहीं होता है। जितना हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग में है उतना काफ़ी है। कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी करंट अफेयर से जोड़ के दे दी जाती हैं, वो सब चीज़ें हमने कवर करते हैं अपना ऑलरेडी। पॉलिटी में भी मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कोई इसको छोड़िएगा मत। इसके लिए जैसे अभी तक बड़ी अच्छी बुक थी एक लक्ष्मीकांत, लेकिन उसमें बहुत भारी बल्कि बुक थी वो। अब हमने उसमें क्या किया है, ये पॉलिटी के लिए जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं वहाँ से हमने दो चीज़ें ना, एक लिस्टिंग और कंपाइलेशन। बस ये जो लिस्टिंग है इसी को ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें जैसे पॉलिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं एक्ट, ठीक है, और कौन किसको वोट दिलाता है, कौन किसको रिज़ाइन देता है, ये सारी चीज़ें जो पार्लियामेंट के अंदर के जो टर्म्स होते हैं, जीरो और क्या होता है, ये सब चीज़ें, ये सब कुछ हमने लिस्ट करके दिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी हो गई, डीपीएसपी हो गए, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स वाली चीज़ें हो गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, वो कंपाइलेशन लिस्टिंग में हमारी कवर है। वर्ल्ड ज्योग्राफी और ये इंडिया का मैंने बता दिया आपको, लिस्टिंग कंपाइलेशन में हो जाएगा। करीबन 16 के आसपास क्वेश्चन आ जाते हैं, 16 से 24 तक। सेंसस वाले क्वेश्चन 2 3 4 आ जाते हैं, कभी नहीं भी आता है, कभी आ भी जाता है। छोड़िएगा मत मेरे हिसाब से, अगर सेफ साइड में रहना है, मतलब सही बात कट ऑफ निकालना है, आप कोई भी चीज़ एकदम प्योरली इग्नोर मत करिए। हाँ, ये जरूर है कि फोकस आप अपना कुछ चीज़ों पे रखें, लेकिन बिल्कुल ही एब्सोल्युटली आप ये नहीं कि दूध से मक्खी की तरह जो है आपने एक सब्जेक्ट ही को निकाल के फेंक दिया, तो ऐसा मत करना, फिर आयोग भी कम नहीं है। इफ़ यू आर बैड देन आयोग इज़ योर डैड। बाकी भैया इसमें यूपी वाला जीके देख लो आप, यूपी जीके के अच्छे खासे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी 5 6 7 8 सवाल तो आ ही जाते हैं। ठीक है, करंट अफेयर दबा के पूछते हैं। करंट अफेयर इतना आ जाता है कि इवन 1/3 के आसपास पेपर आप समझिए करंट अफेयर टोटल। मतलब देखिए, करंट अफेयर 3 टाइप का होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ एक चीज़। एक होता है नॉर्मल या फिर टोटल करंट अफेयर। इसका क्या मतलब है, इसमें इंडिया और इंटरनेशनल के रेफरेंस में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, डेवलपमेंट होते हैं, कोई मान लीजिए अभी जैसे लेटेस्ट में आया था यूएस की पहली ब्लैक जो है वो जज बन गई कोई, तो ये वाला बड़ा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट है। कोई कम उम्र में प्रधानमंत्री बन गया, कहीं की सत्ता पलट गई, रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हुई, कोई विचित्र चीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गया टोटल करंट अफेयर। ये इसके क्वेश्चन नंबर लिखे हैं कि 33, 28 और 24। इसके अलावा करंट अफेयर का दूसरा पार्ट होता है यूपी का। तो यूपी के करंट अफेयर भी आते हैं भैया जी और बहनी जी, 7-8 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं, ध्यान रखना ये चीज़। ठीक, उसके बाद होता है आपका सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कोई चीज़ कहीं खुदाई हुई, कोई नई चीज़ मिल गई, कोई नई साइट मिल गई, तो अब उसी से रिलेटेड जो हिस्ट्री का फैक्ट है वो पूछ लेंगे। समझ में आ गई बात, ये सब हम कवर करते हैं। आप करंट अफेयर को अगर बहुत अच्छे से देख लो, 1/3 के आसपास, मतलब 150 में से करीबन 40 के आसपास क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं, अगर आपका अच्छी पकड़ है। ठीक है, तो ये पूरी एनालिसिस समझ में आ गई, सिलेबस समझ में आ गया, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये पीडीएफ होती है हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग। देखिए, ये कहीं एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपके रेफरेंस के लिए है। कंपाइलेशन का मतलब होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बुक्स हैं, गवर्नमेंट सोर्सेज हैं, पीआईबी, गवर्नमेंट रिपोर्ट, इन सब से, और प्लस जो पीवाईक्यू हैं, उन सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसमें। लिस्टिंग का मतलब होता है ये कि जैसे मैच द फॉलोइंग होता है, कोई मान लीजिए पर्वत की लिस्ट हो गई, ठीक है, कोई स्टेट की लिस्ट हो गई, किस किस देश में होता है ये, कौन कौन से, मतलब ये उसको अलग कर रहा है, ये जो स्टेट का क्या डिफिनेशन है। फिर कोई रिवर की आ गई कि कौन सबसे लंबी है, वाटर बेस किसका सबसे ज़्यादा है, ये वाले जितने भी फैक्ट हैं, आइलैंड कौन सा सबसे बड़ा है, बड़े से छोटा तक। ठीक है, इस तरह की लिस्टिंग होती है पूरी। इससे आपके वन वर्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले हो सकते हैं, और ज़्यादातर ज्योग्राफी के लिए क्वेश्चन इससे हो सकते हैं। हमने बाकी सब्जेक्ट की भी बनाई है, और ये एक्चुअली लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट, ये कंपाइलेशन का कॉन्सेप्ट ही यूपी पीएससी की ही देन है। इसमें जो सवाल हैं उनको एनालाइज किया हमारी टीम ने, मैंने मिलकर पूरा, कि मैंने बताया कि भैया किस तरह से कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए, तो उसको उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। ये मेनली यूपी पीएससी स्पेसिफिक है ये। अभी आप देखिए, हमारा कमिटमेंट सिर्फ यूपी पीएससी प्री के लिए है, लेकिन ये आपको बहुत जगह फ़ायदा देगा, बहुत जगह आपका सिलेक्शन करा सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। कुछ अगर एकदम से अपडेट देना होता है तो हम दे देते हैं। करंट अफेयर मिसलेनियस की पीडीएफ हो गई। ठीक है, इसमें देखिए ये है कि ऑफिशियल जो हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज मैंने बताया, तो टेस्ट सीरीज़, फिर एमसीक्यू होते हैं हमारे, और जो है पेड क्विज में हम प्रैक्टिस कराते हैं, प्लस पीवाईक्यू का भी हमने पूरा दिया हुआ है कंपाइलेशन हर ग्रुप। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें अपना समझिए, थोड़ा सा बेसिक समझ में आ गया कि नहीं, कि क्या है, कैसा क्या होता है। अब देखो, करंट अफेयर मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर पढ़ना है और कहीं से नहीं पढ़ना है। देखिए आप बात समझिए, 40 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर पढ़ते हैं, जैसे पिछली बार 41 के आसपास सवाल आए थे और 40 डायरेक्टली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से थे, तो मैक्सिमम आपके सवाल सही हो जाएंगे। आप कहीं XYZ ABCD से करोगे, किसी के 16 आ गए, किसी के 18 आ गए, किसी के 19 आ गए, किसी के 6 आ गए, उससे क्या फ़ायदा होगा बताइए आप? आपका एग्जाम तो नहीं क्लियर होगा ना। ये 40 के 40 आपको चाहिए। ये जो करंट अफेयर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सरल चीज है, और ये तो हर आदमी को समझ में आ सकता है। जो भी मतलब अगर मान लीजिए आप नए भी हैं तो भी भैया इस पे फोकस बिल्कुल करिए। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मंथली करंट अफेयर होता है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मंथली करंट अफेयर होता है, हम यूपीपीएससी के ही हिसाब से ही बनाते हैं। एक बात ये भी समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो भैया मेनली हमारा फोकस है यूपीपीएससी पे है पूरा। अब देखो 2022 के लिए क्या करना है ये समझो। आपको टोटल 12 जून को है पेपर आपका। 1 सितंबर 2021 से लेके 25 मई 2022 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। बात समझ में आई कि नहीं? इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग 1 साल का पढ़ते हैं, लेकिन लेटेस्ट 9-10 महीने का बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसमें से भी सबसे ज़्यादा जरूरी है लेटेस्ट 6 महीने का, ठीक। तो ये समझ में आ गई बात। जुलाई और 2 अगस्त वाला हमने दिया है, एक रीडिंग की जरूरी है बस। अब देखिए एक काम हम करने जा रहे हैं ये, कि हम क्या करेंगे, जैसे ही अप्रैल का हम करंट अफेयर दे देंगे आपको मंथली वाला, ठीक। उसके बाद अप्रैल 2022 से पहले का जितना भी आपके लिए जरूरी है, 30 अप्रैल 2022 से पहले का जितना भी जरूरी है आपके लिए, उन सबको हम सेक्शन वाइज रिवीजन कराएंगे, अपडेट करके। जो बेकार चीजें उनको हटा के इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूड करके, कोई मिस हो गई तो वो भी हम उसमें अपडेट कर देंगे। तो वो भैया 10 मई से चालू करेंगे, हम उसका वीडियो सीरीज भी देंगे, ठीक है। उसकी पीडीएफ हम 20 मई तक अपने ग्रुप में दे देंगे, बिल्कुल शॉर्ट करके, ठीक। तो इस शॉर्ट करके जब हम आपको दे देंगे तो 20 मई तक आपके पास जो पीडीएफ होगी वो होगी 30 अप्रैल 2022 तक से पहले वाला जितना है सब आपके पास आ गया। फिर 25 मई तक का और हम करके अपडेट 25 दिन का वो आपको दे देंगे 25 या 26 मई को। बस इन्हीं दोनों में हो जाएगा काम, ठीक है। इस जितना पीसीएस में आना है बस इसी में हो जाएगा, टोटल वाला इसमें होगा। यूपी करंट के पीडीएफ हमने अभी फरवरी तक अपडेट करके दे दी है, बाकी हम 25 मई तक की अपडेट करके हम वो दे देंगे आपको। यूपी करंट बहुत कम होता है, मतलब जरा से पेजेस होते हैं, बस कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बजट इकोनॉमिक सर्वे मैंने बताई दिया आपको, अप्रैल एंड तक मिल जाएगा। बस मेनली करंट अफेयर यही है, इसी से हो जाएगा। इसके अलावा कहीं से कोई मैगजीन नहीं, कोई आपको पीडीएफ नहीं, कुछ नहीं पढ़ना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ है, सिर्फ हमारे साथ रहिए, जितना हम दे रहे हैं बस उतना पढ़िए। एक जगह का मटेरियल 10 बार पढ़ना होता है, 10 जगह को लेके एक बार पढ़ के पीएचडी नहीं करनी, वो तो हम करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखिए हम करते हैं, हम सारी साइटों पे नजर रखते हैं, सारे गवर्नमेंट साइटों पे, पीआईबी पे क्या अपडेट आ गया, डीडी न्यूज़ में क्या अपडेट आ गया, आरएस जो ये आरएस टीवी है उस पर क्या अपडेट आ गया, जो अब ये वाला हो गया है जिसका नाम चेंज हो गया, संसद टीवी हो गया है, ठीक है। तो सारी चीज़ों पे हम अपडेट रखते हैं, कौन सी रिपोर्ट आ गई, कौन सी जो है लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स आ गई, सब हम रखते हैं। आपको देंगे, सिर्फ आपको पढ़ने का काम है। अब देखिए ये टारगेट वाला अभी बाद में लेंगे, पहले एक बार आप ये समझ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, ग्रुप में हमने कंपाइल करके दे दिया है, आइडिया लग जाता है थोड़ा सा किस तरह से। और ऐसा नहीं कि पीवाईक्यू नहीं आते हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अब मर्ज करके पूछ रहे हैं, 2-2 सवालों को एक एक में करके पूछ रहे हैं, ठीक है। हमारा ग्रुप लिया है, चाहे जैसा भी आप पेपर आ जाए आप आराम से निकाल ले जाएंगे। इतना कर लोगे कि प्री निकल जाएगा, बस सिंपल बात ये है। भरोसा रखना है आपको, जितना हम दे रहे हैं बस गाइड हम करते रहेंगे, मटेरियल हम दे सकते हैं सब हम देंगे, आपको सिर्फ पढ़ना है। पेड ग्रुप ज्वाइन किया, सिर्फ हमारा मटेरियल करके पढ़िए, हमारा टेस्ट सीरीज, हमारा करंट अफेयर 6500 वाले में है, तो सब कुछ हमने दिया हुआ है डिस्कशन छोड़ के। अगर आप नहीं हो तो उसमें अपग्रेड करा सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट कभी लगे तो अगर आपके पास डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पूछ लीजिएगा, और नहीं तो आप 7838692618 पे मैसेज कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है। ये वाली चीज़ें एक बार देखेंगे, पहले ये देखना जरूरी है। भैया देखो मैंने क्या कहा आपसे, ऑफिशियल सिलेबस के सारे पॉइंट जरूरी हैं, लेकिन आप प्रायोरिटी कर सकते हैं इसमें। ऐसा नहीं कि वो छोड़ेंगे नहीं कोई चीज़, प्रायोरिटी करिए कि मतलब फोकस कहाँ है। अब देखिए लेटेस्ट में अभी आ गया था कट ऑफ, तो भैया पीसीएस 2018 का अगर आप देखें, मैंने सिर्फ एक कट ऑफ लिया जनरल वाला एग्जीक्यूटिव के लिए, सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट यही जाता है हर बार। एक आध जगह कैटेगरी में उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक रेफरेंस के लिए हम लोग यहाँ ले सकते हैं, अदरवाइज कट ऑफ के लिए सही में 15-20 मिनट लग जाएगा, इतनी सारी तो कैटेगरी है यहाँ पे। एक ओवरऑल मतलब समझिए पिक्चर। पीसीएस 2018 में देखिए कितना कट ऑफ गया, ये निगेटिव मार्किंग के बाद का है सब, 126 नंबर 94.5 क्वेश्चन। पीसीएस 2019 में 117 नंबर 87.75 क्वेश्चन। पीसीएस 2020 में 110 नंबर 82.5 क्वेश्चन, ठीक। तो ये है। अब देखिए पिछले 4-5 सालों से हमने बाकायदा विद प्रूफ दिया है टेलीग्राम में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से 125 से 30 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिला के। पिछली बार भी 2021 वाले में भी 110 डायरेक्टली आए थे और 20 क्वेश्चन आए थे करीबन क्विज ग्रुप और टेस्ट सीरीज और इन सब से मिला के, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न रहता है। अब आप इसमें ये समझिए कि यहाँ 100 भी क्वेश्चन क्रॉस नहीं हो रहा है नेट में। मतलब आप अगर किसी तरह जो है 95-100 का टारगेट ले लीजिए 2022 के लिए, भैया अगर एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो गया तब भी कट ऑफ निकल जाएगा। देख लो आप ध्यान से, ये निगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करके है, ठीक है।
इसीलिए हमने जो टारगेट लिया है 105 क्वेश्चन सही करने का लिया है, यानी कि 140 नंबर हमको लाने हैं। नंबर को अगर आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल क्या फॉर्मूला है, 140 डिवाइड बाई 4/3, ये कर दो, आ जाएगा कितने क्वेश्चन। ठीक, तो ये इस तरह से आपको जितना हमने दिया है आराम से आप देखिए। मैं ये बता रहा हूँ बिल्कुल, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि 150 क्वेश्चन में से 150 आपके आ जाएंगे, ना आयोग होने देगा, ना हमारे से आ सकते हैं, और ना ही आप कर पाओगे, और ना ही आज तक किसी ने किया है। आपका टारगेट ये है कि प्री सिर्फ क्वालिफाई किया जाए बस। उसके लिए हमारा मटेरियल सफिशिएंट है। वन स्टॉप सोर्स फॉलो करिए, सब कुछ इसी में मिलता है। हमारी पूरी टीम मेनली यूपीपीएससी के लिए ही काम करते हैं, मेनली पीसीएस के लिए, मतलब पीसीएस एग्जाम या वनडे एग्जाम के लिए, या फिर अगर कोई हम ज़्यादा हम एग्जामों में कूदते ही नहीं, आप देखते हैं हम मेनली हमारा टारगेट बिल्कुल फिक्स है, हमें यूपीपीएससी या फिर पीसीएस एग्जाम्स के लिए ही काम करना है, या फिर वनडे जो यूपी वाले हैं वो भी। ठीक, तो भैया प्रायोरिटी आप रखिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से, सबसे ज़्यादा हाई यील्ड जो टॉपिक है वो करंट अफेयर है। जितना हमने बताया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में दिया गया है उतना पढ़ लीजिए। अभी अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो आपको मार्च 2022 तक का मिल गया होगा, उसको पढ़ना चालू करिए। 1 अप्रैल की पीडीएफ मिलेगी मंथली, उसको पढ़ लीजिएगा। फिर इन दोनों को मिला के हमने क्या बोला, 30 अप्रैल 2022 से पहले तक का हम आपको एक कंपाइल करके 20 मई तक दे देंगे। फिर आपको ये इसके साथ 25 मई तक की जो 25 दिन की पीडीएफ होगी, बस ये दोनों से हो जाएगा करंट अफेयर। यूपी का कर ही रहे हैं अपडेट, और बजट इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा। सबसे हाई टॉपिक ये है, प्रायोरिटी मेरे हिसाब से ये है नंबर 1 पे। सबसे कम पद्दी में सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे, 40 के आसपास क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखिए 46 से 50 तक आ सकते हैं, जो मैंने 3 टाइप का बताया था यूपी का सब्जेक्ट वाइज मिला के। मिसलेनियस भैया बहुत ही जरूरी है, एक चुटंकी सी पीडीएफ है और आपको 15-20 सवाल तक सही कर सकती है। ठीक है, मिसलेनियस के टॉपिक क्या होते हैं भैया, सेंसस वाला डेटा हो गया, अर्बनाइजेशन वाला हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर वाला हो गया, मिनरल वाला हो गया। कोई अपडेट होगा इसको हम करेंगे अपने आप, मई के मिड तक कर देंगे, कोई भी अपडेट हुआ। वैसे एग्रीकल्चर में अपडेट था सिर्फ, वो हमने फरवरी 2022 के करंट अफेयर में कर दिया था। ठीक है, बाकी कोई एग्रीकल्चर में अपडेट है ही नहीं अब। ठीक है, ये मिनरल वाला देखना है, वो भी मैं देख के आपको मई के मिड तक कर दूंगा। वैसे कोई अपडेट है नहीं, अभी देखा था लेटेस्ट में, बहुत मेजर अपडेट नहीं है, मतलब कुछ भी होगा हम अपने आप करेंगे। प्लस और मिसलेनियस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूपी के ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेड, उनके हेड क्वार्टर, ये सारी चीज़ें पूछा करते हैं, हमने सब दिया हुआ है। हम बिल्कुल शॉर्ट करके भी देते हैं हर बार। हम कोशिश ये भी करेंगे कि जो मिसलेनियस वाली है उसको और शॉर्ट, हमने ऑलरेडी शॉर्ट करके दी हुई है हालांकि। उसमें हमने ISFR 2021 वाला भी दे दिया डेटा, यूपी स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का भी 2021 वाला, सब इंक्लूडेड है इसमें। ऑलमोस्ट ये अपडेटेड है पीडीएफ मिसलेनियस वाली जो आपको मिली है, जो लेटेस्ट वाले ग्रुप में। पुराने वाले ग्रुप में मिसलेनियस में जो ISFR था 2019 का था, लेकिन 2021 का हमने अलग से दे दिया। तो ये प्रायोरिटी रखनी है आपको। ठीक है, पहले करंट, फिर मिसलेनियस, फिर आपको जो है साइंस और इन्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, दोनों को मिला के 30 के आसपास आ जाते हैं। पॉलिटी में लिस्टिंग कंपाइलेशन पढ़ेंगे ध्यान से, आराम से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। पिछली बार जो थी उससे पूरे कवर हुए थे, जो उससे पहले थी उससे भी पूरे कवर हुए थे। यूपी स्पेशल में जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज दे रहा है उतना सफिशिएंट है, बस हमने बहुत शॉर्ट करके दिया हुआ है, बस उतना पढ़िएगा। ज्योग्राफी में कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ने हो जाएगा। ये मतलब इस तरह से प्रायोरिटी रखिएगा। इकोनॉमी तो ऐसे ही करंट आता है पूरा, मैंने सबसे लास्ट प्रायोरिटी दी है हिस्ट्री को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको छोड़ देंगे, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं इसीलिए सारी चीज़ें। इस तरह से सवाल आते हैं, आप देख सकते हैं स्कीम से भी आ जाते हैं, पॉलिटी के भी आ जाते हैं। और ये मैंने आपको बताया, ये टाइगर सेंसर्स हो गया, क्रॉप वेराइटीज, ये सारे जो है मिसलेनियस के टॉपिक हैं, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। एक बार टेस्ट सीरीज भी देख लीजिए भैया, 35 टेस्ट का कमिटमेंट है, हम इतने देंगे, और 2-4-5 होंगे वो एक्स्ट्रा हम वो करवाएंगे, सरप्राइज टेस्ट होंगे वो। ठीक है, 5 जून तक का प्लान है, आप इसमें एक बार देख लीजिए। कोई एक्स्ट्रा होगा तो वो जब जब डेट खाली होगी तब हो जाएगा जो सरप्राइज टेस्ट होंगे। ठीक, ये टेस्ट का 8 बजे होता है, मटेरियल ग्रुप में आ जाता है अपने आप उसको अटेम्प्ट करिए। आप इस तरह से करा करिए कि स्टॉप वॉच खोल लिया करिए टेस्ट के लिए, और उसमें ये ध्यान रखिए कि देखिए टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे 100 क्वेश्चन वाला जो टेस्ट है उसके लिए मैक्सिमम आप जो है 40 मिनट दीजिए। ठीक, हिंदी इंग्लिश में ऊपर होता है पहले क्वेश्चन, फिर उसके आंसर विद एक्सप्लेनेशन। आप उसको 20 मिनट में जो है उसको अटेम्प्ट करिए, और 20 मिनट में उसके आंसर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। और मतलब अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो तो नोट कर लीजिए, अगर आपके नोट्स की कॉपी, कोई स्पाइरल बेंडिंग की कॉपी ले लीजिए। मेरे हिसाब से अभी टाइम है, मतलब लिया जा सकता है, करना को आप कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो हमारे तो जो PDF है वही नोट्स के फॉर्म में है, लेकिन इससे भी आप थोड़ा सा क्रिस्प बना सकते हैं। 100, 150, 200 पेज के नोट, 200 पन्ने की एक लिया ये स्पाइरल बेंडिंग कॉपी, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो उसको नोट करते जाइए। सब्जेक्ट वाइज बना लीजिए, 20-20 पेज जो है सबको दे दीजिए। ठीक है, 20 पेज जो है टेस्ट सीरीज़ के लिए कर लीजिए, 20-20 पेज मतलब सारे सब्जेक्ट को दे दीजिए। आप जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, पेड क्विज लगा रहे हैं, MCQ लगा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली चीज़ लगे तो आप इसमें चाहे तो नोट कर सकते हैं। नहीं भी नोट करेंगे तो आप एक काम करा करिए, आंख बंद करके उसको तो उसके बारे में जो है 2-3-4 सेकंड सोचिए कि अच्छा इसका ये वाला आंसर है, अपने आप को समझाइए तो एग्जाम में याद आ जाएगा, पहचान सकते हैं आप। इस तरह से करना है अटेम्प्ट। 150 वाले को 1 घंटे के अंदर करना है, आधे घंटे में अटेम्प्ट करिए और आधे घंटे में पूरा उसका रिवीजन कर डालिए कि ताकि आगे ना गलत हो। भैया सिंपल बात ये है कि यहाँ पे आपको कोई मैथ नहीं लगानी, GS के क्वेश्चन है, या तो आता है या नहीं आता है।
ठीक, तो ये चीज़ आपने समझी। अब भैया इसमें जो चीज़ें थी वो थोड़ा सा देखिए, 140 का टारगेट है, इसीलिए मैंने कट ऑफ आपको दिखाना जरूरी समझा। कट ऑफ थोड़ा सा ना अगर आप ट्रेंड देखें तो देखिए 2018 से लेके 2020 तक का कट ऑफ अभी तक हमारे पास है। देखो 2018 में गया 126 नंबर, 2019 में गया 117 नंबर, 2020 में गया 110 नंबर, 2021 का पता नहीं है। ठीक, मतलब कुल मिला के मैक्सिमम जो गया था वो 94.5 क्वेश्चन पे गया था 2018 वाले में। ठीक, उसके बाद से गिरा ही है। तो भैया जो है ये कठिनाई का स्तर ऐसा नहीं कि कोई घटा है, ये जो है ये जितने भी लोग थे पुराने वाले, कई लोगों का नहीं हो रहा है इस समय। ठीक है, क्योंकि वो लोग अभी भी उसी डर्रे पे चल रहे हैं कि बस वही एक जो घिसी पिटी बुक चलती है मार्केट में वही ले आओ, वही प्रैक्टिस कर लो। अरे जमाने गए। देखिए जो ये लोग बुक आजकल जैसे यूपीपीसीएस के लिए जो फेमस बुक है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन बात आप समझिए कि वो लोग जो बुक बनाते हैं उसमें आप देखिए उसमें लिखा रहता है कि सभी एग्जाम के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, ये फलाना दिमागा। अगर आप, मैंने बताया सबसे पहले ही, यूपी पीसीएस का एग्जाम निकालना है तो आपको स्पेसिफिक अप्रोच रखनी पड़ेगी। जनरलाइज करके पढ़ेंगे तो समस्या रहेगी। ठीक है, कुछ लोग निकाल भी ले जाते हैं, मैक्सिमम केसेस में नहीं निकलता है। ठीक, 140 नंबर मतलब का टारगेट रखते हैं, पूरा होगा, टेंशन मत लीजिए। जो हम करा रहे हैं बस उसको करिएगा, बीच बीच में वॉइस मैसेज भी देते रहेंगे, सुनते जाइएगा। करंट अफेयर के सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस से पढ़ने हैं, जितना हमने किया है बस। मिसलेनियस पीडीएफ सिर्फ स्टडी फॉर सिविल, और कोई देता ही नहीं है पढ़ोगे कहाँ से? मिसलेनियस पीडीएफ तो सिर्फ हम ही देते हैं। और ऐसा जो ये टॉपिक है इससे इतने आते हैं, ये तो हम ही ने बताया भी है आपको। कई सारी चीज़ें पता है जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने इनिशिएटिव लिए हैं, वो बाकी लोग भी कॉपी करने लगे हैं आजकल। देखिए कॉपी करने से क्या होगा, हमारा जो लक्ष्य है, जो अगर कोई आइडिया क्रिएटर होता है ना, उसको कॉपी करके कभी भी आप जो है उसकी तरह चीज़ नहीं बना सकते हो। हमारा जो ये जो चीज़ें हमने जैसे कॉन्सेप्ट लाया, लिस्टिंग लाई, कंपाइलेशन लाया, आजकल और भी लोग करने लगे हैं। इन जो है बेवकूफ़ों को मुझे एक चीज़ समझानी है कि भैया कॉपी कर लो, नाम से क्या हो जाएगा? पापा वीडियो हमने दिया, आजकल देखिए मार्केट में सारे चैनलों में जो है कंपाइल करके दे रहे हैं सारे वीडियो, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ? आज तक कोई भी जो ये बड़े लंबे वीडियो हैं, ये मैराथन, ये वो फलाने ने, बहुत सारे नाम रख लिए हैं लोगों ने, कह रहे हैं कि हमने किया है। ये सबसे पहले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने किया है। अब उससे लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि क्वालिटी आज तक स्टडी फॉर सिविल सर्विस की तरह कोई दे ही नहीं पाया है। दूसरी चीज़, फिर हमने पेड क्विज चालू करी। अब देखिए पेड क्विज हमने चालू करी कि टेलीग्राम पे क्विज की बाढ़ आ गई। सारे अरे गैरों ने जो है 10-10 रुपये में जो है वो करना चालू कर लिया है कि 10 रुपये दो, हम एक क्वेश्चन कराएंगे, ये करेंगे। हमारे फ्री चलते हैं ये पेडेड क्विज। ठीक है, ये जो क्विज है हम डेली एससीएस डेली क्विज में हमारी फ्री चलती है, एससीएस ज्ञान स्कॉलरशिप में फ्री चलती है, कई सारे में हमारा डेली फ्री इनिशिएटिव चलता है। अरे भैया जो पेड क्विज का कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है कि उस तरह के क्वेश्चन अरे उस तरह के क्वेश्चन तो बनाने आने चाहिए आपको। जब आप यूपीपीएससी के क्वेश्चन ही नहीं बना पा रहे हो तो क्या फायदा? यूपीपीएससी में आप एसएससी के क्वेश्चन कराओगे तो वैसे थोड़ी ना आ जाता है, एक आध सवाल भले आ जाए। पीसीएस क्लियर करना जरूरी है। तो भैया ऐसे लोगों से बचें और जो ऑथेंटिक स्टैंडर्ड सोर्सेज है वही फॉलो करिए। तो अब हम स्टैंडर्ड सोर्सेज फॉलो करते हैं। सिंपल बात ये कि आप हमारे साथ रहिए, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। साइंस में अच्छे खासे सवाल आते हैं, एनवायरमेंट में 12-14 आ जाते हैं, पॉलिटी में 20-22 के आसपास आते हैं, यूपीजी के सब मिला के 5 से 8 सवाल आ जाते हैं, ज्योग्राफी में भी 13 से 25 आ जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमी में मैंने लिखा हुआ है, देखिए सारी चीज़ें 8 से 14 सवाल आ सकते हैं, ज़्यादातर करंट अफेयर के होते हैं। 2-4 सवाल आते हैं स्टैटिक इकोनॉमी से, अभी तक इसीलिए हम इसकी कंपाइलेशन नहीं कर पाए थे। पहली बार ये स्टैटिक जो इकोनॉमी है, स्टैटिक जीके या फिर कॉन्सेप्ट, इसकी कंपाइलेशन हम देंगे। बाकी यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे के जो है ये सब मिल जाएगा आपको अप्रैल एंड से पहले। वीडियो भी दे देंगे, वीडियो का हालांकि पेड को में कमिटमेंट नहीं है। बजट इस बार जून में आएगा, इसमें ऑफिशियल साइट में लिखा। आप देखिए ये अभी तक किसी ने नहीं देखा होगा, ये चूंकि मैं ही ये सब अपडेट रखता हूँ या फिर हमारी टीम में से कोई रखता है। अब जैसे ही मैंने अनाउंसमेंट कर दिया अब सब लोग कह देंगे ओ बजट नहीं आया। अरे पहले देखो तो यार। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं। 2021 का मेरे हिसाब से एक बार देखते हुए जाइएगा, क्योंकि पूछ सकते हैं, भले ही वो पुराना हो लेकिन पूछा जा सकता है। जो लोग हमारे पेड ग्रुप में हैं उनको शॉर्ट पीडीएफ उसकी दिलवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। बाकी एक समरी पीडीएफ है, उसको देख लीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 9 की इंपॉर्टेंट है यूपीपीएससी के लिए, इसीलिए उसी का पापा वीडियो बनाया अभी तक। और बाकी जो ये वाली है मैंने बताया आपको, कंपाइलेशन पीडीएफ आपको अप्रैल 22 के अंत तक दे दी जाएगी। हिस्ट्री में इतने सवाल आ सकते हैं 22 से 30 तक। ठीक, अब देखिए करना क्या है ये समझिए। पहले मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने अभी बताया, हिस्ट्री के तो मैंने बता ही दिए थे आपको ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं तो क्या करिए, एक सबसे पहले देखिए हमने तीनों समरी दी हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडियन की समरी। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है कंपाइलेशन पीडीएफ पढ़िए, फिर लिस्टिंग पढ़िए और उसके साथ साथ मॉडर्न इंडिया की समरी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, या फिर ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले मॉडर्न इंडिया की समरी पढ़ें, लेकिन एक्चुअली समस्या ये है कि अगर आप सिर्फ मॉडर्न पढ़ेंगे तो समस्या हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री में सबसे पहला है कि भैया कंपाइलेशन पूरी पढ़ लो। कंपाइलेशन सबसे, अगर आप जो है समरी, लिस्टिंग, कंपाइलेशन इनमें से पूछेंगे भैया सबसे पहला प्रेफरेंस किसको दें, तो सबसे पहले हिस्ट्री के लिए कंपाइलेशन का है।
फिर है आपका लिस्टिंग और प्लस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो शॉर्ट वाली हमने समरी दी है लेटेस्ट में भी। इन तीनों को करके एमसीक्यू टेस्ट लगा लीजिएगा, आराम से हो जाएगा भैया। लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि एग्जाम के 10 15 20 दिन पहले आप रिवीजन करिए, बस उतने से हो जाएगा। बाकी टेंशन मत लीजिए, जितने भी हिस्ट्री के बैटल हैं, इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल कह रहा हूँ, जो ये बैटल हो गए, कैपिटल हो गई, ठीक है, जितने भी फैक्ट हैं सारे इसमें कवर हो जाएंगे कंपाइलेशन लिस्टिंग में, वो आप टेंशन मत लो। सब कुछ किया हुआ है हमने इसमें, और सारे फैक्ट एनसीईआरटी से प्लस जो यूपीपीएससी का फ्लेवर है उसी के अनुरूप है पूरे। कोई भी चीज़ें आपको मिस नहीं मिलेंगी भैया। हमने ये जो लेटेस्ट में दिया है कंपाइलेशन लिस्टिंग बहुत ही कम कर दिया है पेज, इतना पढ़ लेना। लेकिन तो हिस्ट्री में कंपाइलेशन लिस्टिंग और मॉडर्न इंडिया की समरी पढ़नी पड़ेगी, कोई इसका चारा नहीं है। इसके में भी टाइम मिल जाए तो आप एंशिएंट और मिडिवल की समरी एक बार रिवीजन कर सकते हैं, नहीं तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। एटलीस्ट कंपाइलेशन लिस्टिंग और मॉडर्न की समरी जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इससे आपका एंशिएंट मिडिवल वाला भी कवर हो जाएगा, और ठीक है, और मॉडर्न पे फोकस भी बना रहेगा, ठीक। ज्योग्राफी में एक बार समरी पढ़ लीजिएगा अगर हो सके तो, नहीं भी अगर हो पाए, देखो लिखा हुआ है कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ लेना, एमसीक्यू बैंक और टेस्ट क्विज लगा लेना। एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक के लिए हमने एक 500 क्वेश्चन, 550 के आसपास क्वेश्चन है, उसकी पीडीएफ दी है भैया, उसको ध्यान से कर लेना प्लीज, बहुत है जरूरी है वो। और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके ज्योग्राफी के, नदियों से रिलेटेड, माउंटेन से रिलेटेड, जितना भी ज्योग्राफी है सब कुछ हमने कवर किया है इन दोनों चीज़ों में। टॉपिक जो है बीच बीच में और बताते रहेंगे। पॉलिटी के लिए मैंने आपको बता ही दिया सारा, अभी टॉपिक बता दिए थे। कंपाइलेशन लिस्टिंग करनी है और एमसीक्यू बैंक टेस्ट कुछ लगाने हैं। अगर फिर भी कोई टॉपिक में समस्या हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत, ये प्लेलिस्ट है ये, ठीक है। क्वेश्चन भी कुछ हमने दिए हैं, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। साइंस के लिए सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग पे फोकस करिए बस, और उसके बाद एमसीक्यू बैंक टेस्ट और क्विज लगा लीजिएगा, बस इतने हो जाएगा। इन्वायरमेंट के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग की कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। इकोनॉमी के लिए मैंने बताया आपको, एक बार जो है हमारी समरी पीडीएफ आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कंपाइलेशन वाली जो आएगी स्टैटिक के लिए वो जरूर पढ़ लीजिएगा। एक तो कंपाइलेशन प्लस जो बजट अभी 2022-23 का और इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का, इतने से हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता ही दिया है भैया, अप्रैल 2022 से पहले तक का कंप्लीट करके हम दे देंगे, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और है, करंट अफेयर में डेली करंट अफेयर अब आप स्किप कर सकते हैं, मत पढ़िए अब। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, मेंस के लिए, बेसिकली मेंस और प्लस प्री के लिए, दोनों के लिए। लेकिन ये आप जरूरी नहीं है, अगर आपको प्री के लिए चाहिए तो फिर प्री के लिए सिर्फ मंथली वाला पढ़िएगा, ठीक है। सारी चीज़ें जो आपके डाउट होते हैं मैंने इसलिए अलग अलग लिख दी हैं। मिसलेनियस टॉपिक एक पीडीएफ दी गई है, बाकी कोई डेटा होगा अपडेट करेंगे। एग्जाम से कम ये काम लिखा है, ये कम से कम लिखा है, कम से कम 15 दिन पहले सारा अपडेट कर देंगे। यूपी हमने अपडेट कर ही दिया है, करंट भी अपडेटेड कर दिया है, मई तक का जो भी अपडेट होगा वो हम और अपडेट कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। इतना कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें बता दी हैं। कट ऑफ, सेफ स्कोर, इन सब जो है बेवकूफ़ियों में अभी से मत पड़िएगा। एक मैंने रफ आइडिया दे दिया है कि 105 का आप टारगेट रख के चलिए तो आराम से हो जाता है। बाकी मैंने आपको बताया भी है कि भैया सबकी अपनी अपनी लड़ाई होती है। सारे टॉपर्स को आप सबको सुन जरूर सकते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर सकते हैं। मैं आपको साफ बताऊं, बिल्कुल सच यही कि जो टॉपर्स होते हैं वो पहले उन्होंने चाहे 18 घंटे दिन में पढ़ा हो, लेकिन बाद में वो यही कहते हैं, ज़्यादातर, सबको नहीं कह रहा हूँ मैंने जो सुना है मैक्सिमम लोगों को, उनके साथ बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि कुछ टॉपर्स होते हैं, मैं कुछ ही की बात कर रहा हूँ, चलिए ज़्यादातर नहीं कहूँगा, कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, नहीं तो फिर बाद में अलग से मैसेज करके कहते हैं कि आप इसे कह रहे थे। देखिए सिंपल बात ये कि जैसे टॉपर्स होते हैं, अब आपने देखा होगा उनकी एक आदत कि वो उनके हर जगह वो पर्चे छपे रहते हैं कि इन्होंने यहाँ से भी पढ़ा है, इन्होंने यहाँ से भी पढ़ा है। जो ऐसे टॉपर्स हैं उनकी स्ट्रेटजी कतई कभी नहीं सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आदमी अपने जो है प्रोफेशन से एथिक्स, आपने समझिए उनने एथिक्स का पेपर दे के आए और फिर वो सिलेक्ट हो गया और फिर वो जगह जगह कोचिंगों में पैसे लेके अपना नाम जो है प्रचारित करवा रहे हैं, ऐसे लोगों की स्ट्रेटजी कभी नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि वो जो अपने जो है ईमान करना वो आपका क्या होगा। इसीलिए हमेशा जो है अगर मान लीजिए आपको सुननी भी है चीज़ें, तो वो वाली चीज़ें फॉलो करिए जो आप अपने लिए कर सकते हैं। मतलब आप ये ना फॉलो करिए कि भैया ये 3 घंटे सोता था तो मैं भी 3 घंटे सोऊंगा। ये चीज़ें उससे सीखिए कि मान लीजिए उसकी कोई संघर्ष की कहानी है कि वो वर्किंग वाला था फिर भी उसने कर लिया, और रिक्शा वाला था अगर सही बात तो फिर भी उसने कर लिया, तो बात है। और बाकी सारी सबकी इंडिविजुअलिटी अलग है, सबका संघर्ष अलग है, सबकी कहानी अलग है, सबका जीवन अलग है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, बस सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। और लड़ाई भैया मैदान में जाके अगर हारना है तो मैदान तक जाओ और लड़ो, मैदान के बाहर ही ना हार जाओ। अभी से ना हार जाओ कि लो अरे अब क्या होगा, 55 दिन बचे हैं, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, चलो खेलो चल के, चलो जो है घूमो मटर गश्ती करो, कुछ नहीं, लगे रहो, सब होता है। बाकी कुछ और टिप्स होंगी कि माइनस मार्किंग से कैसे करें डील, ये सब चीज़ें हम ग्रुप में बताते रहेंगे। किसी भी चीज़ों के लिए कुछ किसी को बुरा लगा हो माफ़ी चाहूँगा। कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोला मैंने जिससे किसी को हर्ट किया जाए। ओवरऑल जनरलाइज करके बात की, कुछ मैंने टॉपर्स को मैंने ऑब्जर्व किया है,
उनके बारे में बात करी, या फिर कुछ टॉपर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ईमानदार भी होते हैं और उनसे कुछ चीज़ें सीखी जा सकती हैं। लेकिन बस बात यही कि आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे अगर आप स्टूडेंट हो कि कौन में से ईमानदार है कौन नहीं है। मेरा सिंपल बात यही, सबकी सुनो, करो अपने मन की, लेकिन करो वो जिससे आपका सिलेक्शन हो। पीएचडी नहीं करनी है आपको, ये समझ लीजिए आप। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से हर साल टॉपर्स निकलते हैं, लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में कोई ऐसा टॉपर नहीं कि हमारे में से कोई रैंक 1 वाला हो। मैंने पीछे जरूर 2 बार निकाला है, लेकिन ज़्यादातर लोग, हम लोग मेहनत वाले लोग हैं, सारी चीज़ें समझते हैं, मेहनत करते हैं, पैटर्न पे नज़र रखते हैं, पेपरों को छानते हैं, किस तरह से कर रहा है ये क्वेश्चन, सारी गवर्नमेंट साइड चप्पे चप्पे की खबर रखने के लिए हम लोग पूरे दिन रात मेहनत लग करते हैं। आपने देखा होगा कई बार 3, 4, 5 बजे तक, सुबह तक हमारे अपडेट आते रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि यूपीपीएससी से हमका बहुत ज़्यादा प्यार है और इसमें मैक्सिमम लोगों को सिलेक्ट कराना ही हमारा उद्देश्य है। एक और चीज़ कुछ लोग पूछते हैं कई बार कि मैं जॉब में हूँ तो मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, मैं जो है हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, बताइए मैं क्या करूँ। कभी कभी ये तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले कि अब मेरे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं और मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं क्या करूँ। भैया जी और बहनी जी, एक बात ही समझिए कि अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या है, क्या आयोग आपको ऐसी रियायत देगा कि नहीं भैया इनको समस्या है तो इनको 150 क्वेश्चन नहीं, इनसे सिर्फ 15 क्वेश्चन सॉल्व कराओ? क्या ऐसा कर देगा कभी? तो भैया आयोग जो है सबको सेम ही तराजू में तोलता है। कंपटीशन का लेवल बिल्कुल टफ है और बढ़ता जा रहा है। आप अगर उसी लेवल में रह के तैयारी करके आगे बढ़ना चाहते हो तभी कर सकते हो। हमारा मटेरियल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कंपाइलेशन, लिस्टिंग सब पढ़नी है। बार बार अलग से प्लीज़ मत पूछिएगा कि क्या कंपाइलेशन पढ़ के लिस्टिंग छोड़ दें, क्या दोनों का मटेरियल कॉमन है? नहीं है, कंपाइलेशन भी पढ़नी है, लिस्टिंग भी पढ़नी है। फिर से मैं बता दूं, हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है? मॉडर्न इंडियन की समरी प्लस कंपाइलेशन लिस्टिंग, एटलीस्ट इतना पढ़ना है। बाकी एमसीक्यू जो हमारे बैंक है, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज है, प्लस पीवाईक्यू, ये सब करना पड़ेगा। हाँ, पीवाईक्यू भैया ना भूल ना जाना कि पीवाईक्यू है बेकार चीज़, नहीं पढ़ो। अरे भैया आते हैं उससे क्वेश्चन, 2021 में भी आए थे, 2020 में भी आए थे, 19 में भी आए थे, 18 में भी आए थे। हाँ, बस पैटर्न चेंज होता है, 2-2 मर्ज करके पूछ लेते हैं। तो भैया कर लेना, पीवाईक्यू जरूरी है, हमने दिया है अपडेट करके। पॉलिटी के लिए सिर्फ लिस्टिंग कंपाइलेशन, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए सिर्फ लिस्टिंग कंपाइलेशन भी काफ़ी है, ठीक। उसके अलावा अगर आप देखें, साइंस के लिए लिस्टिंग कंपाइलेशन काफ़ी है, इन्वायरमेंट के लिए लिस्टिंग कंपाइलेशन काफ़ी है, इकोनॉमी के लिए बजट 2022-23 का प्लस इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमी की कंपाइलेशन जो अभी हम अप्रैल के एंड तक देंगे, इतना सब सफिशिएंट है। इसके अलावा समरी भी दी है, एक बार हो सके तो पढ़ लीजिएगा। पावर्टी वाला जो चैप्टर है इसका, वो भी एक बार देख लीजिएगा। करंट अफेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल पढ़ना है। कब से कब तक का इंपॉर्टेंट है सब बता चुका हूँ मैं। मिसलेनियस बहुत है ज़्यादा। देखिए, स्ट्रेटजी लास्ट के 10-12 घंटे जो मैंने बताया है कि 55 दिन में कम से कम 10-12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। उसमें करना क्या क्या है भैया? 2 घंटे तो प्रैक्टिस के लिए दे दीजिए, पेड क्विज की प्रैक्टिस शुरू से लेकर पूरा बैकलॉग क्लियर करना है, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस, एमसीक्यू बैंक की, पीवाईक्यू की, डेली जितनी हो सके भरपूर प्रैक्टिस करो। कोई इसमें जरा सी भी कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस और प्लस हो सके तो अगर आपके पास कुछ पुराने नोट्स, अगर आप हमारे शुरू के ग्रुप में हैं, नोट्स बने हुए हैं, तो अपना रिवीजन भी करते रहिए। अदरवाइज लास्ट के जो है 10-12 घंटे जो मैंने बताया, 2 घंटे प्रैक्टिस और इस तरह से पढ़िए। जो प्रायोरिटी बताई थी उसी तरह से सब्जेक्ट भी रखने हैं, ठीक है। करंट अफेयर 1.5 घंटा डेली पढ़िए, मिसलेनियस करीबन आधा घंटा, साइंस 1.5 घंटा, इन्वायरमेंट करीबन आधा घंटा, पॉलिटी 1 घंटा, यूपी स्पेशल 40 मिनट, ज्योग्राफी वाला हो गया 1 घंटा करीबन 20 मिनट, और इकोनॉमी वाला पॉइंट यानी कि आधा घंटा, और हिस्ट्री वाला 1.5 घंटा करीबन। अब देखिए, इसमें कोई ऐसा नहीं कि इसी तरह से करने की जरूरत है। ये स्टडी आप अपने हिसाब से बनाइए। आपकी दिन में जॉब है तो आप रात में पढ़िए, दोपहर में पढ़िए, शाम को पढ़िए, जब टाइम मिले तब पढ़िए। सिंपल बात ये है। ऐसा भी कर सकते हैं आप कि भैया अल्टरनेट डेज की स्टडी बनाइए। एक दिन आप जो है क्या करिए, 3 सब्जेक्ट उठाइए। एक दिन आप करंट अफेयर, मिसलेनियस और प्लस साइंस उठा लीजिए कि भैया ये 3 करूंगा मैं। उसके दूसरे दिन आप जो है ये वाले कर लीजिए कि भैया दूसरे दिन मैं क्या करूंगा, इन्वायरमेंट करूंगा, पॉलिटी करूंगा, यूपी स्पेशल करूंगा। फिर तीसरे दिन आप उठा लीजिए क्या क्या, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और हिस्ट्री करूंगा। ये आप अपने हिसाब से बनाइए, ठीक है। आपकी जो कंडीशन है, आपके जो सर्कमस्टांसेस है, वो आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ये वाली स्ट्रेटेजी कितना क्या करना है, ये सब आप अपने हिसाब से करिए। सिंपल बात यही है भैया कि हमारे जो पीडीएफ मटेरियल है वो पढ़ना है। अब उसमें पढ़ने का तरीका भी मैंने आपको क्या बताया कि किस तरह से पढ़ना है। कि पहले आप क्या करिए, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्या कर लीजिए आप, सबसे पहले हिस्ट्री में आप कंपाइलेशन उठा लीजिए, पहले कंपाइलेशन, फिर लिस्टिंग, और फिर जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक बार जो हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट वाली पीडीएफ दी है वो पढ़ लीजिएगा। इतने से काम हो जाएगा। 90%, कम से कम 90% से ज़्यादा सवाल आपके सही हो जाएंगे जो हमने मतलब जो पेपर में आने वाले होंगे। करंट अफेयर जितना हमने दिया है बस उतना कर लेना, मंथली वाला उससे हो जाएगा पूरा पूरा का पूरा। यूपी स्पेशल में जितना दिया है उतना कर लीजिएगा, पूरा स्पेशल हो जाएगा आपका। अब आप ये अपने हिसाब से करिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और है, कहीं लंच कर रहे हैं, टी ब्रेक है, कुछ भी जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, कैब ऐब में बैठे हैं, तो अपना पेड क्विज तो आपके पास है ही, उसको अपना खेलते रहो लगातार। जो पेड क्विज है ना वो मोबाइल से करिएगा ज़्यादातर। पेड क्विज में क्या होता है,
4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अगर आप सही करते हो, सही वाला टिक होता है तो गुब्बारे फूट जाते हैं, और अगर गलत करते हो तो ये गलत लिख के आ जाता है, और फिर उसमें से एक किसी ऑप्शन में सही लिखा होता है तो वो सही होता है। इस तरह से सही का सवाल पता चल जाता है, और गलत करते हो तो फोन वाइब्रेट हो जाता है। तो क्विज जो है थोड़ा खेला करिए, प्रैक्टिस करा करिए। प्रैक्टिस करते टाइम ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि भैया जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई सवाल मान लीजिए गलत हुआ तो उसको जरूर देख लेना एक बार, कि कहीं एग्जाम में ना गलत हो जाए दोबारा। प्रैक्टिस करते टाइम 4 ऑप्शन है, उसमें पहले ये भी मान लो कभी ना आया करे तो स्मार्ट गेस करने की कोशिश किया करो कि क्या इसमें से कोई एलिमिनेट हो सकता है, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है कि भैया क्वेश्चन से आंसर नहीं निकल रहा है तो क्या आंसर से कुछ आइडिया लगाया जा सकता है, क्या 4 ऑप्शन में से 2 को एलिमिनेट किया जा सकता है। ये सारी चीजों के लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लगातार लास्ट में हम बहुत बम्पर प्रैक्टिस कराने वाले हैं, अभी तक हम सिर्फ 4000 क्वेश्चन कराए हैं। प्रैक्टिस बहुत है ज्यादा जरूरी। प्रैक्टिस से आपको जो है पूरा एक कम से कम जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ आपके सही हो रहे हैं कि नहीं। तो और प्लस कई बहुत फायदा होता है प्रैक्टिस का। मतलब अभी यूके पीसीएस का पेपर लोगों ने दिया, काफी प्रैक्टिस कराई थी हमने, और पूरा का पूरा लोग जो है ऐसे भी हैं करीबन 70% करके आए हैं। पूरा का पूरा पेपर अगर आप देखें, ये जो जीएस वाला पेपर आया था वहां पे, उसमें से करीबन 150 सवाल में से 130 के आसपास 120 के आसपास सवाल आए थे, 120 से 30 डायरेक्टली। सारे हमने प्रूफ दे रखे हैं, उसमें आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम के जो पिक विक देते रहते हैं लगातार। बीपीएससी में भी काफी हमने प्रैक्टिस कराई, पिछली बार भी प्रैक्टिस कराई थी। पिछली बार 2021 में देखा गया था प्री जो पेपर आया था यूपीपीसीएस का, कि भैया कई सारे सवाल पेड क्विज से हमारे डायरेक्टली दे दिए हैं आयोग ने। तो प्लीज आप प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। स्ट्रेटजी अब देखिए, सबका जूते का जो साइज है वो सेम नहीं होता है। जनरल गाइडलाइन मैंने दे दी है, आपके जो साइज फिट हो आप अपने हिसाब से करिए। जो स्ट्रेटजी आपको लगे इस तरह से करिए। 2-2 घंटे पढ़िए और 2-2 4-4 मिनट का ब्रेक लेके पढ़ते रहिए। लास्ट में हो सकता है कहीं अगर आप कहीं काम वाम कर रहे हैं तो छुट्टी ले लीजिए। मेरे हिसाब से तो आयोग एग्जाम पोस्टपोन होने का कोई किसी भी तरह से कोई संभावना नहीं है। इस भ्रम में मत रहिएगा। हाँ, कोरोना वोरोना की बहुत ही वो आ जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। मैक्सिमम अपने समय का सदुपयोग करिए। फेसबुक, सोशल मीडिया इन सबसे दूर रहिए जितना हो सके। एग्जाम टाइम है, जितना हो सके फोकस होकर करिए। बाकी मैं हमेशा साथ हूँ। 7838692618 मेरा नंबर है व्हाट्सएप। कभी भी कोई गाइडेंस या कोई जो है एडवाइस, कोई मोटिवेशन कुछ चाहिए हो, आप जो है अगर करेंगे मुझे मैसेज लिख के, अगर मेरी तथा होगी तो जरूर बताया जाएगा। पूरी हेल्प करिए।